Professor Saab, I'm really sorry to interrupt you. Can you hear me? People are messaging in the chat box that there is some audio problem from your side. Can you fix it? All right. So they are saying they can hear now. Can they hear now? Yes, sir. Yes, sir. We got messages in the chat box. They can hear now. Thank you. Now, I want to know which is better. Is this better? Or is this better? I guess the later one is better. This one is better? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we will keep that. But I am not able to do the video because it says video cannot be, I don't know why, but. That's perfectly okay, sir. Your face is recognized by everyone till Okay, now, I okay. guess. Yeah. No, I'm just saying कि मेरी तरफ से कोई ना हो, but it doesn't matter video क्योंकि ये बात तो सुनने वाली है, देखने वाली बातें नहीं है ये. Exactly. So Exactly. everybody can hear me? Yes, sir. Loud and clear, sir. Okay. Okay. Thank you. Thank So you, please sir. let me know whenever there is a problem. Sure. Sure. So I was saying that application as a teacher, मेरी responsibility है पहले विषय को स्पष्ट करना. Application बाद में होनी चाहिए. मैं आपको जैसे when I started last time, I indicated that Bhagavad Gita, the very first word is dharma. Dharma kshetre kurukshetre samveta yujitsvaha mamaka pandvaschaiva kim karute samjaye. तो धर्म शब्द से शुरू होती है भगवद गीता. पहला श्लोक है भगवद गीता जी का ये. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, धर्म को धारना पड़ेगा. धारणते इति धर्म, जिसको धारण किया जाता है वो धर्म है. और धर्म की रक्षा करेंगे वो हमारी रक्षा करेगा. तो पहली तो ये एप्लीकेशन है कि हम धर्म को, वैल्यूज को अपनी जिंदगी में उतारें. दूसरी बात मैंने कही थी, तो मैंने एप्लीकेशन शुरू कर दी थी वैसे, मगर मैं उसको रिट्रेट कर रहा हूं आज. भगवान कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया. अर्जुन ने कहा था जहां मर्जी खड़ा, दोनों सेनाओं के, मैं देखना चाहता हूं, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाओ. तो भगवान ने स्ट्रेटेजिकली उसको एक ऐसी जगह रखा जहां पर उसका एक पर्पस सर्व हो गया था, रखने का, रथ को वहां खड़े करने का. एक वैसे भी लीडर को दोनों पक्ष देख लेने चाहिए. तो अर्जुन का ये कहना भगवान से कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़े कर दो, तो ये इस बात का आईनादार है कि एक लीडर के लिए दोनों पक्ष देखने चाहिए बीच में खड़े होकर. सिंबॉलिक बात है. तीसरी बात, लोग वेस्टर्न कंट्रीज में सर्वेंट लीडरशिप की बात करते हैं. शर्मा जी ने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स लीडरशिप के और बिजनेस के जुड़े हुए हैं हमारे साथ. हमारी तो सारी जिंदगी ही इस चीजों में गुजरी है, और जो हमने भगवत गीता जी पर 2 कॉन्फ्रेंसेस दी थी वो मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंसेस थी. उनमें हमने सिर्फ लीडरशिप और मैनेजमेंट की बात की थी. भगवत गीता के विषय का खुलासा नहीं किया था. ये थोड़ा सा मकसद यहाँ डिफरेंट है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था विस्तार करने की. जब आपको भगवत गीता का मर्म समझ आ जाएगा, मर्म, पहले नहीं तो नीम हकीम खतरा जान हो जाएगा. मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं. हमने हमारे ऋषिकेश के जो हमारे संत हैं उनके साथ चरणों में बैठकर गंगा किनारे ये कहानी सुनी थी. आज से 10-11 साल पहले की बात है. तो एक आदमी था, उसकी गाय बीमार हो गई. तो वो एक डॉक्टर के पास गया, नेचुरल पैथ के पास गया. वो कहने लगा जी वैद्य साहब मेरी गाय बीमार हो गई है. कहते कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम है उसको. कहते उसका पेट खराब हो गया गाय का. कहते कोई बात नहीं, मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, वो घर जाके बना के दे दीजिए और ठीक हो जाएगी. कहता बताइए नुस्खा क्या है. तो नुस्खा बताया उन्होंने कि आप ऐसे कीजिए
कि 1 किलो मक्खन लीजिए, 1 kg बटर, और इन दैट यू ऐड 2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। 1 kg butter, mix it with 2 tablespoons of ground black pepper। तो उसको वो मिक्स करके you give it to the cow and she will be all right within 24 hours। तो ये आदमी सुन लिया उसने नुस्खे को, घर चला गया। घर जाकर वो तैयार करने लगा। उसने सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया उसने, ये यहां प्रॉब्लम हो जाती, नीम हकीम खतरा जान वाली। उसने कहा कि गाय के अंदर दूध होता है, दूध के अंदर मक्खन होता है, तो मक्खन मुझे देने की क्या जरूरत है। उसने दिमाग लगाया अपना कि देयर इज अ मिल्क इन द काउ एंड विद इन द मिल्क देयर इज ए बटर, सो वो 1 किलो मक्खन मुझे देने की जरूरत नहीं है। और उसने 2 चम्मच काली मिर्च के गाय को दे दिए। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाय बेचारी का क्या बना होगा। उसकी जुबान जल गई, वो मिर्च उसके लगी सीधी। तो वो आदमी, ठीक तो नहीं हुई गाय, वापस आ गया गुरुजी के पास। कहने लगा, हुजूर वो वैद्य जी, आपका नुस्खा तो काम नहीं किया। कहता, आपने किया क्या? कहता, मैंने तो ऐसे ही किया। तो फिर वैद्य जी हंसे, उन्होंने समझाया। कहते, बेटा ऐसा है, ये आपकी बात ठीक है कि गाय के अंदर दूध है और दूध के अंदर मक्खन है, मगर गाय में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दूध में से मक्खन निकाल सके। बस यहां आपकी भूल हो गई। वो कहने लगे, गाय के अंदर दूध है, मगर गाय के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि उस मक्खन से, दूध से मक्खन निकाल सके। और ये नुस्खा जो है मक्खन और उसके मेल से काम करता है, तो इसलिए आपका काम नहीं बना। तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी विषय को पूरा नहीं समझ पाते और पहले ही उसकी एप्लीकेशन शुरू कर देते हैं, तो कई बार खतरा जान हो जाता है। इसलिए हमारे टीचर्स ने हमें ये समझाया कि पहले किसी विषय का पूरा ज्ञान ले लो। हमने ये बात जे कृष्णमूर्ति जी से सीखी, उनके प्रवचनों से सीखी। वो एक प्रवचन में कहते हैं कि एज ए टीचर, जब तक आपको किसी विषय का संपूर्ण ज्ञान ना हो जाए, संपूर्ण, ऊपर नीचे अंदर बाहर पूरा ज्ञान ना हो जाए, तब तक अपना मुंह ना खोलो, एक भी शब्द ना बोलो। तो ये उन गुरुओं की महिमा है। इसलिए मैं थोड़ा सा अब देखो, यहां पर अमेरिका में क्या है, those of you who are students of business and leadership, they know कि there is a very important topic, और आजकल हम उस पर एक किताब भी लिख रहे हैं, सर्वेंट लीडरशिप हैंडबुक कंपाइल हो रही है उस टॉपिक पर। और अमेरिकन लोग ये मानते हैं कि सर्वेंट लीडरशिप जो है वो उनका कुछ देन है दुनिया को, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं। अब आप बताइए, किस दुनिया में, किस दुनिया के ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है कि जो सारे ब्रह्मांड के नायक हैं, वो अर्जुन के रथ के सारथी बनना स्वीकार कर लिया। तो भगवान कृष्ण का जीवन जो है वो सर्वेंट लीडर की प्रकाष्ठा है। 10वें अध्याय में अपनी सारी विभूतियां सुनाकर प्रभु ने 42वें श्लोक में इतनी बात कह दी अर्जुन को कि हे अर्जुन, तेरा और ज्यादा जानने से क्या प्रयोजन है? क्या प्रयोजन है तेरा और ज्यादा जानने से? तुम इतना ही जान लो, एक अंश मात्रेन स्थित जगत, कि मैं इस सारे जगत को, इस सारे ब्रह्मांड को अपने संकल्प के एक अंश मात्र में लेकर स्थित हूं। यह कह दिया उन्होंने, उनको खुलासा कर दिया अपनी विभूतियों का। तो जो प्रभु, अब हमने कहा कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो जगत गुरु कैसे हुए? वो जगत गुरु ऐसे हुए कि हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, जो हम देखते हैं, देखने का ज्ञान हो रहा है, सुन रहे हैं आप, सुनने का ज्ञान हो रहा है, कानों को ज्ञान नहीं हो रहा, कान का काम सिर्फ सुनना है, आंख का काम सिर्फ देखना है, नाक का काम सिर्फ सूंघना है, जुबान का काम सिर्फ चखना है, त्वचा का काम सिर्फ स्पर्श करना है। मगर इन सारी 5 ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान किसको हो रहा है? वो जो अंदर चैतन्य बैठे हैं आपके, वो जो अंतर्यामी बैठे हुए हैं, वो हैं भगवान कृष्ण। वो, उनको एक कृष्ण
रूप संज्ञा देकर हमने उनको कहा है। तो वो जो आपके अंदर चैतन्य है, जो प्रेरक है, प्रवर्तक है और प्रकाशक है आपकी सारी क्रियाओं का, उस गुरु को हम वंदना कर रहे हैं। साक्षात गुरु, साक्षात पर ब्रह्मा, ये सारे मंत्रों का बड़ा गहन मतलब है। ऐसे कैसे कह दिया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा? तो ये जो 3 नाम लिए गए हैं, ये भी आपके अंदर ही हैं। और फिर कह दिया साक्षात गुरु पर ब्रह्मा। कौन सा गुरु साक्षात है? आप बताइए। साक्षात तो सिर्फ एक ही चीज है ना आपकी। आपसे अगर कोई पूछे कि आप हैं, तो आप कहेंगे क्या मतलब? बिल्कुल हैं। और दूसरा सवाल, क्या आपको इस बात का ज्ञान है कि आप हैं? हाँ कहेंगे आप बिल्कुल, आई नो, आई एम अवेयर एंड आई एम। तो ये ज्ञान कहां से हो रहा है आपको? इसके लिए कोई भी धर्म हो आपका, कोई भी जेंडर हो, कोई भी एज हो आपकी, ये 2 चीजें कोई आदमी निगेट नहीं कर सकता। आप चाहे विश्वास करें, चाहे विश्वास ना करें भगवान में, मगर ये चीज निगेट नहीं हो सकती कभी भी कि आप आप जो हैं वो आप अपने आप को जानते हैं और अपनी होंद को जानते हैं। ये चीज कभी निगेट नहीं होगी आपकी। तो वो जो साक्षात पर ब्रह्म अंदर बैठे हुए हैं आपके, बाहर के गुरु का सिर्फ एक काम है। एक और पते की बात, बाहर के जो गुरु हैं वो गुरु तत्व है, गुरु नहीं है, गुरु शरीर नहीं है। प्रॉब्लम ये आ जाती है, गुरु अपने आप को शरीर मान लेता है और चेला भी अपने आप को गुरु का शरीर मान लेता है। तो जो सही गुरु की, जिस गुरु की वंदना की गई है शुरू में, और जिस गुरु के बारे में कहा गया है चक्षुतम मेलतम ये ने, कि उसने मेरे आंख को उससे साथ मिला दिया, उसको मैं प्रणाम करता हूं। वो गुरु कोई शरीरधारी नहीं है, शरीरधारी बिल्कुल नहीं है। वो जो बाहर का गुरु है शरीरधारी जिसे आप कहते हैं, उसका सिर्फ इतना ही काम है कि वो बाहर से आपको अंदर की तरफ धकेल दे। और जो अंदर वाला गुरु बैठा हुआ है, जिसको हम परब्रह्म कह रहे हैं, साक्षात अप्रोक्षात, जो चैतन्य अंदर बैठे हुए हैं, वो अंदर से फिर आपको खींच लेंगे। ये बाहर के गुरु का अंदर के गुरु के साथ यही काम है, और कोई नहीं। गुरु का मतलब सिर्फ ये है कि आपको आपके पूर्णत्व से मिला दे। और जब आपका पूर्णत्व मिल जाएगा आपको, फिर क्या होगा? स्थित प्रज्ञ तदो उच्यते, आत्मन्य आत्मना तुष्टा। जब भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 55 श्लोक में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताने शुरू किए, यहां से शुरू किया। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि जब आदमी अपने मन में उठने वाली सारी इच्छाओं का परित्याग कर देता है, पहले परित्याग कहा, आगे चल के विहाय कह दिया। विहाय कामान सर्वान पुंसाम चरति निस्पृह निर्द्वंदो निर्विकार सा शांति मादिगच्छति। अंत में जाके 18वें 71 श्लोक में उपसंहार करेंगे इस बात का। मगर शुरू में क्या कहा? प्रजाहाति। जब आदमी अपने मन में उठने वाली सारी इच्छाओं का परित्याग कर देता है और क्या करता है? आत्मन्येव आत्मना तुष्टा, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो भाई आत्मा में आत्मा से संतुष्ट आप तभी रहेंगे जब आपको अपनी पूर्णता का ज्ञान हो जाएगा। बाकी तो बात बोलने वाली बातें हैं, वो सारे बोल देते हैं। हमने अपने गुरुओं से ये भी सुना था, किसी ने, हम बैठे हुए थे, कुछ और लोग आए, तो उन्होंने कहा कि जी फला फला गुरु ऐसे कह रहे हैं। तो हमारे टीचर ने एक कमेंट किया, बहुत ही, ये बड़ी ही मालूमाती बातें हैं, दीज आर वेरी रहस्यमयी डीप सॉर्ट ऑफ थॉट्स जो शेयर हो रही हैं इस जरिए से, शर्मा साहब जी के सौजन्य से। तो किसी ने, एक कोई उनके शागिर्द थे और हम बैठे हुए, सब बैठे हुए थे, उन्होंने उनको कहा आगे गुरुजी को कि भाई वहां पर एक व्यक्ति हैं, एक गुरु हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। तो और उन्होंने ये कहा कि ठीक है, वो जो कह रहे हैं, वो सत्य है, जो वो कह रहे हैं वो सत्य है, मगर वो सत्य बोल नहीं रहे। अब देखिए, बड़ा विरोधाभास है, बड़ी कंट्राडिक्टरी बात कर दी उन्होंने।
कि वो जो आदमी कह रहा है वो सत्य है, मगर जो वो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है। तो आप कहेंगे इसको समझा कैसे जाए? तो उसका खुलासा भी उन्होंने किया। कहते ऐसे है कि एक डॉक्टर है, वो खुद धूम्रपान करता है, ही हिमसेल्फ स्मोक्स सिगरेट। तो वो एक पेशेंट को कहता है कि सिगरेट पीने से लंग कैंसर हो सकता है। तो ये बात तो सत्य कह रहा है, मगर बोल झूठ रहा है, क्योंकि वो खुद वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो ये जो आचार और विचार का फर्क है, ये जो सही जो लोग हैं, जो संत हैं, संत परवर लोग हैं, जिनका मिलना बड़ा दुर्लभ है। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, कि जो विशुद्ध संत हैं वो उनको मिलते हैं सिर्फ। चित वही राम कृपा कर जेहि, जिन पर भगवान देख कर कृपा करते हैं। ऐसे ही नहीं कृपा कर दी, जिनकी तरफ भगवान देखते हैं उनको वो मिलते हैं। अदरवाइज वो चीजें मिलने वाली नहीं है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साध संगति पाइए। जब प्रभु द्रव जाते हैं, आप पर बिल्कुल पिघल जाते हैं प्यार से, द्रवहि। देखो तुलसीदास जी का ये जो रामचरितमानस है, अद्वितीय ग्रंथ है, अद्वितीय। भगवत गीता तो भगवान के मुखारविंद से निकली है, उसका तो कंपैरिजन, उसका तो डिपार्टमेंट ही अलग है, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। मगर जो लोगों ने लिखे ग्रंथ हैं उनमें ये इनके रामचरितमानस का कोई जवाब नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, ये वहां की बोली है अवधि। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साध संगति पाइए। जब प्रभु दीन दयाल होकर आप पर द्रवित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, द्रवित, उनका हृदय पिघल जाता है आपकी तरफ देखकर, आपकी वंदना सुनकर, तब साध संगति पाइए। फिर साध की संगत मिलती है। जब श्रीलंका में हनुमान जी गए और इनको उन्होंने देखा, उन्होंने विभीषण जी ने, तो विभीषण ने इनको देखकर कहा, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता। क्योंकि वो राम राम कर रहे थे तो उनकी कुटिया तो जली नहीं, बाकी सारी लंका जल गई थी, आपको तो पता है स्टोरी का है। तो जब हनुमान जी उतरे कि ये कौन है इस लंका में रावण की नगरी में भगवान राम को याद कर रहा है, तो मिलने गए। हनुमान जी तो भगवान राम के अनन्य भगत हैं। तो वो गए, तो उनको देखकर विभीषण जी कह रहे हैं कि अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते। एक और बात याद आ रही है कि गीता कई और भी हैं गीता नाम से। जैसे अनुगीता है एक, किसी महानुभाव ने, इनके प्यारे महानुभाव ने, शर्मा जी के, ये भी प्रश्न एक लगाया था। हमारा मकसद देखो, ये तो समंदर है और हम तो बाहर बैठे हुए हैं। न्यूटन कहते हैं, जो आइजैक न्यूटन कहते हैं कि आई एम प्लेइंग विद द पेबल्स नियर द सी शोर। मैं ज्ञान के समुद्र के बाहर बैठा हुआ छोटे छोटे पत्थरों से बच्चे की तरह खेल रहा हूं, जबकि ज्ञान का सागर मेरे पास बह रहा है। while the ocean of knowledge is flowing by me and when I put my hand into it I find nothing। जब इतने बड़े बड़े लोगों ने ये कह दिया तो ये तो समुद्र है। अनुगीता महाभारत में आती है बाद में चल के, ये तो भीष्म पर्व में है, उसके बाद में पर्व में अनुगीता आती है। अनु शब्द का मतलब है यहां पर बाद में, आफ्टर। तो ये जो आपके अर्जुन हैं, ये भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, जब सारा शांति हो गई तो सब कुछ हो गया, राज्य वापस हो गया और वो राज करने लग गए। तो एक दिन उनके पास गए तो कहने लगे, प्रभु आपने जो वो गीता सुनाई थी ना मुझे, वो कुछ याद नहीं है, उस वक्त मैं डिस्ट्रैक्टेड था, मेरे आई हैड लॉर्ड ऑन माई माइंड, मेरे दिमाग पर बड़ा बोझ था। जैसे आज शर्मा जी के दिमाग पर बड़ा बोझ था कि बिजली ठीक ठाक नहीं हो रही और पता नहीं ऑडियो क्या होगा। तो ऐसे ही अर्जुन कह रहा था कि लॉर्ड आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, सो आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तो पहले तो लॉर्ड कृष्णा वाज अपसेट विद हिम कि यार क्या इतना मैंने वो सुनाया, ज्ञान 18 अध्याय लगा दिए, 17 अध्याय तो मैंने बोले हैं। गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें से 574 श्लोक, 574 श्लोकास आर अटर्ड बाय द लॉर्ड। तो उन्होंने कहा जी मैंने 574 श्लोक आपको सुनाए हैं और आपने बाद में ये कह दिया कि मुझे याद नहीं है। गीता को समझने के लिए बहुत कुछ और पहले समझना पड़ेगा हमें।
7वां अध्याय, 9वां अध्याय, 13वां अध्याय, 15वां अध्याय, 16वां अध्याय, 7, 9, 13, 15 और 16, इसमें अर्जुन वाच नहीं है। देयर इज, अर्जुन प्रश्न नहीं कर रहा कोई। भगवान इतने खुश हो गए थे अर्जुन से, उनके साथ इतना प्यार था, उनका दोस्ती थी कि, और अंदर से इतने भरे पड़े थे वो, अल्लाहिद होकर अर्जुन के बगैर प्रश्न पूछे ही शुरू हो गए। अब आप हैरान होंगे कि भाई ये क्या है। तो ये एक अच्छे टीचर की खूबसूरती है। जब उसको एक अच्छा शिष्य मिल जाता है तो फिर वो ये नहीं सोचा कि अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, बगैर प्रश्न के इन अध्यायों में। तो स्वामी राम सुखदास जी कहा करते थे कि इन अध्यायों का जिसमें अर्जुनोवाच नहीं है बहुत महात्म है, वो प्रभु ने अपनी ओर से कहे हैं कृपा करके। तो जो टीचर अपनी ओर से कहता है उसकी तो फिर बात ही कुछ और होती है। तो उस पर हम कुछ खास ध्यान देंगे जैसा जैसा हमें मिला। अनुगीता की बात हो रही थी, तो अर्जुन उनके पास गए कि प्रभु वो गीता जो आपने गाई थी, और एक और बात ध्यान में रखिए, भगवान ने गीता को गाया है, बनाया नहीं है। गीता को बनाया नहीं है, गीता को बनाने वाली चीज है इसमें कोई नहीं। वो तो सनातन धर्म इसलिए कहते हैं, ये सनातन है। प्रभु चौथे अध्याय में अर्जुन को कहेंगे कि ये ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था। अर्जुन कंफ्यूज हो गए, वो कहते हैं आप अभी हैं और सूर्य तो बहुत पुरातन है, क्योंकि वो भगवान को शरीर मान रहा है अभी भी। वो प्रभु कह रहे हैं तत्व से जानो मुझे, मगर वो अभी उनको देख कर कह रहा है कि आप ये हैं तो पहले कब हो गए आप। तो ये जो ज्ञान है गीता का, ये पहले से ही वेदों में था। भगवान ने तो उसकी एग्जैक्टिव समरी दी है अर्जुन को, खुशी से, प्यार से। वो कहता है अर्जुन तू इतना समय नहीं है कि 1,00,000 श्लोक पढ़ ले या 20,000 उपनिषदों के श्लोक पढ़ ले, इतना समय किसके पास है। उन्होंने कहा कि मैं आपको उसकी एग्जैक्टिव समरी 700 श्लोकों में देता हूं। उसमें से 574 श्लोक्स verses have been spoken by Lord Shri Krishna। तो अनुगीता की जब रिक्वेस्ट की उन्होंने, तो भगवान थोड़े से नाराज हुए उस पर, प्यार से। जैसे जो मदर होती ना, माता, वो कई बार नाराजगी शो करती बच्चे से, उसकी नाराजगी की तो वैल्यू ही बहुत ज्यादा है। ऐसी नाराजगी तो मिलती नहीं किसी को। भगवान नाराज हो जाए ये तो अहोभाग्य। तो थोड़े से नाराज हुए, फिर उसको कहा कि अब मैं ये, इसलिए अनुगीता की तो मैं और बातें भी कर सकता हूं। भगवत गीता में जनक के बारे में एक शब्द कहा भगवान ने, संकेत करके, संकेतन कहा है, जन का आदि। मगर अनुगीता में 24 के करीब श्लोक हैं जनक पर, और जैसे हमारे पुराण होते हैं अनुगीता वैसे है। मगर भगवत गीता तो शुद्ध शुद्ध विशुद्ध ज्ञान है, इसलिए हमने इसको चुना। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं, जो कि बात याद रखने वाली है, स्वामी राम सुखदास जी बड़ा इस पर जोर देते थे कि अर्जुन को प्रभु कह रहे हैं कि मेरे लिए संभव नहीं है, अब भगवान के लिए तो सब कुछ संभव है। पर फिर भी उन्होंने ये कहने की कृपा की कि हे अर्जुन, वो गीता जो मैंने कही थी युद्ध क्षेत्र में, वो मैंने योग में स्थित होकर कही थी। अब वो रिपीट करना इट्स नॉट पॉसिबल, मेरे लिए संभव नहीं है। मगर तूने क्वेश्चन किया है तो मैं तेरे को आज एक और ज्ञान देता हूं। तो वो अनुगीता बन गई। उसके 36 अध्याय हैं, 1200 के करीब उसके श्लोक हैं, यहाँ 700 श्लोक में बस। तो अलग बात है वो। ऐसे ही उद्धव गीता है। उद्धव गीता श्रीमद् भागवतम में आती है। उसमें एक 11वां स्कंद है, मुक्ति स्कंद कहते हैं उसे। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने उस स्कंद पर बहुत धुरंधर विचार किए हैं, जो कि पिछली सदी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। सबसे सर्वोपरि उनकी बात है। अगर आपने श्रीमद् भागवतम पर, अगर आपने भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है अपने दिल में, क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, ये हमें कहा गया है कि जो प्रेम करते हैं उन्हें प्रभु मिलता है। जब तक मैं था हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साखरी जामे दो न समाई। तो ये जो प्रेम की गली है, इसमें दो नहीं होते, एक ही होता है सिर्फ। तो ये नहीं है कि आप हैं और हरि है और हरि है आप, एक ही होता है। तो वो उद्धव गीता में 11वें जो उसका पर्व है, स्कंद है, उसमें प्रभु जाने से पहले, जब यहाँ से छोड़कर जाएंगे, तो उस वक्त उन्होंने उसको, उद्धव को वो गीता दी, ज्ञान दिया। वो भी बड़ी विचित्र, बड़ी विलक्षण गीता है, कभी उसके बारे में बात होगी। फिर एक अष्टावक्र गीता है।
जो अष्टावक्र जी ने जनक को दी थी, और जनक जो है वो बड़ा तैयार शिष्य है, तैयार। पहले अध्याय में भी उसको ज्ञान हो गया था, हालांकि अध्याय तो उसके मतलब कि एक से ज्यादा है, काफी है, मगर पहले अध्याय में ही उसको ज्ञान हो गया था और दूसरे अध्याय में उसने मान लिया था। यहां भी 11वें अध्याय में अर्जुन कहेगा मेरा शोक खत्म हो गया है, मगर भगवान तो अंतर्यामी है, उसको पता है कि ये बातों वाला शोक खत्म हुआ है, इसका भी शोक। फिर उन्होंने 7-8 अध्याय और लगाए, तो वो गीता है। फिर एक अवधूत गीता है, वो भी बड़ी विलक्षण है, वेदांत की बड़ी अद्वितीय ग्रंथ है अवधूत गीता। उसका पहला श्लोक आपको सुना देते हैं। उसमें वो कहते हैं कि ईश्वर अनुग्रहदात पुमसाम अद्वैत वासना, कि ईश्वर के बहुत अनुग्रह से आदमी के हृदय में, मनुष्य के हृदय में अद्वैत की वासना जागती है कि मैं अद्वैत तत्व को जानूं। तो हमारे सारे उपनिषद जो हैं वो सारे अद्वैत की बात करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने सीरियसली, मैं आपको इसलिए हाथ जोड़कर मैंने, मेरी वंदना थी आपको, कि सबसे पहले विधि पूर्वक, सुविधि पूर्वक सारी चीज सीख लेनी चाहिए। उसमें सारी चीज में क्या आता है? 3 चीजें आती हैं। अगर कोई आदमी सीरियस है, उनके लिए संत ये बताते हैं, हमें ये सुनने को मौका मिला, मैं तो सिर्फ शेयर कर रहा हूं, मैं तो एक चैनल हूं छोटा सा, एक वो शिष्य हूं जिन्हें गुरु से जो मिला वो आपको बांट दिया, मगर वो लोग हैं जिन्होंने निकाल निकाल कर दिया हमारे लोगों को, आप सब लोगों को। तो मैं तो, मेरा सौभाग्य यही है कि मुझे आपसे बांटने का अवसर शर्मा जी ने दिया है, इससे ज्यादा कोई हमारा सौभाग्य नहीं है। तो मैं इस सौभाग्य को प्रभु की कृपा समझता हूं कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन में हमें उनका गुणगान करना, आपके साथ सत्संग करने का मिल रहा है, क्योंकि ये गुण साधन से नहीं हुए। ये जो जिसकी बातें कर रहे हैं, ये साधन से नहीं होता। ना अकृत अकृतेन, ना अस्ति अकृत कृतेन, ये करने वाली चीजें नहीं है। तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, ये आपकी कृपा किसी किसी को मिलती है। फिर कृपा का उन्होंने खुलासा कर दिया, मिलती किसको है? राम कृपा के तेहि अधिकारी। अगर आपने प्रभु की कृपा के अधिकारी बनना है तो वो भी बता दिया तुलसी जी दास जी ने, राम कृपा के तेहि अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनके हृदय में सत्संग के बारे में प्यार है, उनको उनकी कृपा मिलती है। तो ये कृपा लेने के लिए सारा काम है, क्योंकि इधर लगना कृपा, आप आज जुड़े हुए हैं, आप कुछ और भी कर सकते थे, टीवी भी देख सकते थे, तो ये जुड़ना कृपा है। फिर जुड़ने के बाद समझ आ जाए, प्रभु की कृपा होती है। मुझे बताने में कृपा कर दें कि मैं उसको ठीक तरह समझा पाऊं, क्योंकि मेरी समझाने में चूक हो सकती है। तो एक तो प्रभु कृपा करें, ये प्रार्थना है कि मैं आपको जैसा सुना है, जैसा यथाभूत, अपने तरफ से कुछ ऐड नहीं करना, आपको शेयर कर सकूं। दूसरा, आपके सुनने से आपके हृदय में ये बात बैठ जाए। तीसरा, बैठने के बाद आप इस पर कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा देखें कि जो कहा जा रहा है, इसमें जो आनंद की बात उन्होंने की है, क्या मुझे वो आनंद मिला है? देखिए, आप अपने आप आज पूछिए, सारे लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ इंटरनेट के जरिए, आप एक सवाल पूछिए अपने से कि क्या कोई ऐसी वस्तु है, आप चैट में आंसर कर सकते हैं, मेरा उसका पढ़ना जरूरी नहीं है, मगर आप उसका आंसर जरूर कर सकते हैं। आप अपने हृदय पर हाथ रख कर ये आपसे, अपने आप से पूछिए, क्या कोई ऐसी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति है जो आपको पता है? तो मुझे बता दीजिए, आई विल लाइक टू राइट अ बुक अबाउट इट। क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको पता है, या कोई परिस्थिति या कोई वस्तु आपको पता है, जिस व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति आपको अगर मिल जाए, उसके बाद आपको कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा? ये बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहा है आपसे आज। अपने हृदय पर कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी ओरिएंटेशन क्या है, आप किस धर्म को मानते हैं, आपके कुल गुरु कौन है, और आपकी जो परिवार है उसके इष्ट देवता कौन है, वो बड़ी बहुत बढ़िया बात है। मगर ये प्रश्न सबके लिए है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति, देखिए मैंने 3 चीजों का नाम क्यों लिया, इन तीनों चीजों में सब कुछ आ जाता है। एनीथिंग दैट यू कैन आस्क फॉर इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ ए पर्सन और ए सिचुएशन, और इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए थिंग। आपने आईफोन लेना, कार लेनी, मकान लेना, चीजों में आ गया।
ये व्यक्ति मिल जाए, इसकी शादी हो जाए, इसके बच्चा हो जाए, इसका वो हो जाए, ये व्यक्तियों में आ गई, पर्सन में। और मैं वहां चला जाऊं, वहां पर जाके वेकेशन पैकेज मुझे मिल जाए, वहां बड़ा आनंद आएगा, वो परिस्थिति बनी आपकी। वो तो 3 चीजों में सारा खुलासा हो जाता है हमारी हैप्पीनेस का। मगर आज तक ना तो मैंने किसी की आत्मकथा पढ़ी है जिसने ये लिखा हो अंत में कि मैंने अपनी सारी जिंदगी बता दी मटेरियल चीजों के पीछे भागकर और मुझे मिल गया जो मैंने पाना चाहिए था। किसी ने आज तक ऐसा नहीं लिखा। मगर संतों की आत्मकथाएं जरूर पढ़ी हैं जिनमें भगवत गीता के दूसरे अध्याय की 55 श्लोक की बात पूरी होती है। आत्मन्य आत्मना तुष्टा, आत्मन्य एव, एवकार लगाया है, आत्मना तुष्टा, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, ए पर्सन हु finds revels in the self and finds joy in the self through the self. स्थित प्रज्ञस्थ, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तत् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। तो वो पूर्णत्व जब मिलेगा आपको, मैं कई बार एक हंसी मजाक की बात करते हैं, आपने देखा होगा पूरी, जब पूरी को पकाते हैं तो वो घूमती रहती है। जब पूरी को, कच्ची को तेल में डालते हैं, वो घूमती रहती है। आपको पता ही है, ये आपका अनुभव होगा। और वो तब तक, वो हमारी जिंदगी ऐसी है, हम भी घूमते रहते हैं। जब पूरी पूरी हो जाती है, पूर्णत्व को प्राप्त हो जाती है, फिर वो घूमना बंद कर देती है। जब पूरी पूरी हो जाती है, पक जाती है, फिर घूमना बंद कर देती है। हमारा जो घूमना है, भटकना है, वो इस बात का आईनादार है कि हम जो चीज चाहते हैं संसार से मिल नहीं रही हम। इसीलिए भगवत गीता जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवत गीता आपको अमीर तो शायद ना बना सके, ये गारंटी हम नहीं देते कि भगवत गीता आपको अमीर बना देगी, मगर ये गारंटी जरूर देते हैं कि जो हमारे मन की गरीबी है, मन की गरीबी जो कि करोड़ों रुपयों से दूर नहीं हो सकती। समझने वाली बात यह है कि ए रिच पर्सन एंड ए पुअर पर्सन, ए रिच पर्सन इज कंफर्टेबली अनहैप्पी, ए पुअर पर्सन इज अनकंफर्टेबली अनहैप्पी। दोनों ही दुखी हैं। एक अमीर है, वो मंदिर के अंदर खड़ा होकर मांग रहा है, ये हमने संतों से सुना है, और एक गरीब है, वो मंदिर के बाहर मांग रहा है। मांग दोनों रहे हैं। भाई अगर कोई गरीब आदमी मंदिर के अंदर जाके मांगे, समझ आती है बात। जिसको भगवान ने धन धान्य दिया है, उसको मांगने की क्या जरूरत है धन की। हाँ, ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु जो आपने हमें संपन्न किया है धन धान्य से, वो सब लोगों को ऐसा धन धान्य दो। ये प्रार्थना तो हमें समझ आती है। मगर और धन मांगने की, इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। इच्छा कभी पूरी होती नहीं है, कभी पूरी नहीं होती। ये है कि वो मीर तकी मीर कहते हैं कि सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको। सिर से लेकर पांव तक इच्छाएं ही इच्छाएं हैं, इच्छाएं ही इच्छाएं हैं। सरापा, सर से पांव तक आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको। वगरना हम खुदा होते अगर दिले बेमुद्दा होते। अगर हमारा दिल में कोई ख्वाहिश ना होती तो हम तो भगवान बन जाते। तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह ना होती बीच। तो अगर चाह बीच में ना होती, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि चाह को छोड़ना है। चाह को छोड़ना नहीं है, समझना है। बस भगवत गीता एक वाहिद ग्रंथ है दुनिया का जिसमें सारा जोर ही समझने पर है। भगवान ने अर्जुन का अगर हृदय परिवर्तन करना होता, वो तो अंतर्यामी है, वो कुछ कर सकते थे, योगेश्वर हैं वो, मगर ऐसा नहीं है। वो उसको ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान देने के बाद कह रहे हैं यत इच्छासी तत्कुरु, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में, कि जैसी तेरी इच्छा है वैसे करो। तो जितना ज्ञान का सम्मान और आदर, द रिस्पेक्ट दैट भगवद गीता गिव्स टू नॉलेज, बुद्धि, वो आपको किसी किताब में दुनिया की नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ज्यादा अजीज है ये, क्योंकि बात तर्क से हो रही है। अब देखिए दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक लेते हैं। यहां से भगवत गीता शुरू होती है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने आप को शिष्य मान लिया और ये कह दिया, शादी माम, मुझे आप शिक्षा दीजिए, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके चरणों में आपका समर्पित हूं। वो समर्पित हो गए। और जब समर्पित आप हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, तो प्रवचन वहीं से शुरू हो जाता है। वहीं से अंदर के अंतर्यामी
हमें गाइड करना शुरू कर देते हैं। तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं, यहां से गीता शुरू होती है, और मैं यहां से शुरू करके जो गीता का अंतिम श्लोक है भगवान श्री कृष्ण का, कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापो भय मोक्षामि मां शुचा। तो आखिरी शब्द उनके मुखारविंद से निकला मां शुचा, डोंट वरी। पहला शब्द अशोचन्य, तुझे शोक करने की, ना शोक करने वाली चीजों के बारे में शोक कर रहा है। भगवद गीता की शुरुआत होती है डोंट वरी, उसकी एंडिंग होती है डोंट वरी। तो फिर आप वरी कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा कोई भी वरी क्यों करे। तो ये भगवत गीता आपको एक ऐसा, हमें ऐसा ज्ञान दे देगी। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं अशोचन व अशोचस्त्वम प्रज्ञावादम चा भाषते, कि जो शोक करने वाली बात नहीं है उसका तू शोक कर रहा है, और बातें तू पंडितों जैसी कर रहा है, प्रज्ञावादम, जैसे आपको बड़ा ज्ञान हुआ है। अब देखिए, बातें करना, बोलना सत्य और सत्य होना अलग अलग बात है। अर्जुन को उन्होंने कहा कि प्रज्ञावादम चा भाषते, भाषण दे रहे हो, बातें कर रहे हो बड़ी समझदारी की, मगर कर रहे हो शोक। और फिर कहा गता सुनवा गता सुनचा ना अनुशोचिंती पंडिता। जो पंडित लोग हैं, अब यहां पर पंडित का मतलब नहीं है जो ब्राह्मण है वर्ण से, बिल्कुल ऐसा नहीं है, भगवद गीता में ऐसा नहीं है। पंडित कौन है, ये स्वामी राम सुखदास जी अपनी साधक संजीवनी में खुलासा करते हैं इसका, और भी स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज के प्रवचन हमने देखे, किताबें पढ़ी, उसमें यह पता लगा कि पंडित कौन है। ये पंडित संस्कृत शब्द पंडा से निकला है। पंडा वो है जिसे, ए पंडा मीनिंग ए टाइप ऑफ इंटेलेक्ट, बुद्धि, विवेकवती बुद्धि, a person who is able to differentiate between what is real and what is not real, वो पंडित है। और जिसमें ये बुद्धि बड़ी डेवलप हो जाती है, विवेक बुद्धि, बुद्धि जब विकसित हो जाएगी आप में, तो आप पंडित बन जाएंगे। ना अनुशोचिंती पंडिता, जो पंडित लोग हैं कौन, जिनको सत्य क्या है असत्य क्या है, नित्य क्या है अनित्य क्या है, उसका विवेक हो जाता है, तो वो कभी शोक नहीं करते। तो बात हो रही थी कि ये शोक मोह कैसे दूर हो, और शंकराचार्य जी ने यहां से कमेंट्री शुरू की अपनी, जो उन्होंने कहा था पहले कि जो गीता है दुर्विज्ञ अर्थम है, इसका अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल है। तो वो यहां से कमेंट्री शुरू करते हैं, दूसरे अध्याय के 10वें 11वें श्लोक से, प्रभु की वाणी से शुरू होती है उनकी बात। और उन्होंने कहा है कि भगवत गीता के पहले अध्याय और पहले 10 श्लोकों का दूसरे अध्याय का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये बताना कि शोक और मोह क्या है। पहले हमें मोह होता है, फिर शोक होता है, और फिर जब शोक होता है तो हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है, और बुद्धि नाशा सर्वस्व, सब कुछ नाश हो जाता है। तो भगवान अर्जुन को उसकी बुद्धि जो है उसको बलवती बनाने के लिए ज्ञान देते हैं। अब आप यहां, अब कई लोग कहते हैं, सम पीपल से दैट भगवद गीता पर्पस इज कर्म योगा। बहुत अच्छी बात है, हम मानते हैं, कदर करते हैं उनकी, हम जो ये कहते हैं। गीता रहस्य पूरा लिख दिया उन्होंने, यू नो, हमारे बड़े धुरंधर एक विद्वान हुए हैं, तिलक हुए हैं हमारे, तिलक जी, उन्होंने लिख दिया, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। कुछ कहते हैं भक्ति योग है, कुछ कहते हैं ज्ञान योग है। अब देखिए, अर्जुन को विषाद हो गया, विषाद मैंने उसको डिप्रेस हो गया वो। अब सारे लोग जो डिप्रेस होते हैं ना, उनका काम नहीं बनता, वो कई बार ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं तो नुकसान भी हो जाता है। मगर जब विषाद हुआ, सामने गाइड है, सामने प्रभु हैं, जब किसी को विषाद हुआ और सामने गुरु है, तो विषाद योग बन जाता है। जो पहले अध्याय का विषाद था वही योग बन गया, वही विषाद से उसको वैराग्य हो गया, और वो अर्जुन कोई आम आदमी नहीं है। ये आप इसको ऐसे आप समझिए कि देखिए, 3 व्यक्तियों को भगवत गीता सुनने को मिली। एक तो संजय को वेद व्यास जी ने वो मतलब के दे दी थी, वो एक देखने की शक्ति, दूर से देखने की, टेलीविजन दे दिया था उसको, टेलीविजन, टेली मैंने फार, विजन मैंने देखने की शक्ति दे दी थी, तो उसको सुनने को मिली। दूसरा, उसके जरिए धृतराष्ट्र को सुनने को मिली। क्या भाग्य है उस आदमी के, धृतराष्ट्र को भी सुनने को मिल गई, कमाल हो गई।
और तीसरी साक्षात सुनने को अर्जुन को मिली। सिर्फ 3 लोगों को गीता सुनने को मिली है। अर्जुन की खासियत इतनी क्या थी? मैंने पहले कहा था कि आर्जनात इति अर्जुना। अर्जुन शब्द का मतलब था साफ और सफेद। वो बिल्कुल साफ और सफेद है। उसके घोड़े भी सफेद थे। महाभारत में जिक्र आता है कि उसके घोड़े भी सफेद थे। वो सफेद का मतलब वहां पर प्रतीक है। तो अर्जुन जो है उसने अर्जुन किया है चीजों का। और गुड़ाकेश शब्द इस्तेमाल हुआ है उसके लिए। गुड़ाकेश के 2 मीनिंग होते हैं संस्कृत में। एक तो जिसके बाल बड़े घुंघराले हों, मगर यहां मतलब नहीं रहा होगा ऋषि का, लिखने वाले का। यहां गुड़ाकेश का मतलब वो है जिसने निंद्रा पर विजय प्राप्त कर ली है। बताइए बताइए, आपको कोई मिसाल दीजिए दुनिया के किसी ग्रंथ में। सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे हुए हैं आज तक हमारे ग्रंथों में जिसका जिक्र आया है कि उन्होंने निंद्रा पर विजय प्राप्त की हुई थी। एक अर्जुन, यहां पर एक दूसरे अध्याय में इसकी सीधी बात की गई गुड़ाकेश, और दूसरा लक्ष्मण। लक्ष्मण जब वनवास में रहे थे 14 साल, सारी रात, वो सारा दिन सारी रात सोए नहीं थे, खड़े रहे थे वो रक्षा के लिए प्रभु की। ये है प्यार। ये कहां मिलेगी आपको एग्जाम्पल? ऐसा भाई का भाई के साथ प्रेम कहां मिलेगा? भरत उनको लेने जाते हैं और वो वापस नहीं आते, और भरत आकर उनकी खड़ामें जो हैं, पादुकाएं रख देते हैं। ये मिसालें सोचने वाली बात है कि ये मिसालें बन कैसे गई, कैसे बना दिए किसी लोगों ने ऐसी मिसालें। तो ऐसी पृथ्वी पर जहां पर इन संत परवर लोगों का जन्म हुआ है, उसको हमारा नमन है कोटि कोटि। उस पृथ्वी को जहां पर हम तो ये समझते हैं कि किसी व्यक्ति का हिंदुस्तान में पैदा हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये पुण्य पुंज है। और उसके बाद शंकराचार्य जी 3 बातों को बड़ा दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ त्रिमेव एतत्, दुर्लभम त्रिमेव एतत् देव अनुग्रह हेतुकम। 3 चीजें, और सिर्फ यही 3 चीजें मिलनी बड़ी दुर्लभ है। ये विवेक चूड़ामणि एक ग्रंथ है, अपने टीचर के साथ उसकी ट्रांसलेशन करने का हमें मौका मिला। वो बड़ा ही प्यारा ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है। कुछ लोग मानते हैं वो शंकराचार्य जी का है, कुछ लोग कहते हैं उनका नहीं है। चलो, हमें क्या मतलब किसी का है किसी का नहीं है, हमें तो बात से मतलब है। बात बड़ी प्यारी की गई, उसमें बड़ी प्यारी बातें की गई हैं। 581-82 के करीब उसके श्लोक हैं। तो हमारे टीचर थे एक वहां नीलगुड़ी में, तो उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन की, तो हमें उनके साथ जुड़ने का मौका मिला और उसको पब्लिश कराने का मौका भी मिला। तो उसमें एक शुरू में बात आती है कि दुर्लभम त्रिमेव, और हमारी भगवत गीता और जो लीडरशिप की किताब है, हमने उसकी शुरुआत यहां से की है, ये इस बात से कि दुर्लभम त्रिमेव एतत् देव अनुग्रह हेतुकम। 3 बातें दुर्लभ हैं, बड़ी ही, यही 3 बातें, और प्रभु की अनंत कृपा हो जाए जिस पर, उसको मिलती हैं। अब आप कहेंगे जी वो कौन सी 3 बातें हैं? शंकराचार्य जी ने क्या चुना वो 3 बातों का? आप हैरान होंगे वो क्या चुनते हैं। आपका दिल भी खुश हो जाएगा सुनकर। पहली बात, मनुष्यत्वम, मनुष्य जीवन मिलना। किसी को, स्त्री या पुरुष को मनुष्य का जीवन मिल जाए। 3 बातों में से एक दुर्लभ बात यह है। अब इस पर भी एक लेक्चर किया जा सकता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ क्यों है। क्योंकि ये एक, दिस इज द ओनली लाइफ जिसमें भोग और नए कर्म बनते हैं। बाकी जितनी पशु योनि हैं या कीट पतंग और पक्षी योनि है, उसमें सिर्फ कर्म योनि है। वो उसमें सिर्फ भोग योनि है, उसमें आप कर्म नहीं कर सकते। ये एक ऐसा है जिसमें आप भोग भी रहे हैं मगर नए कर्म भी कर सकते हैं। तो इसी जन्म में, इसी मनुष्य शरीर को में आप अपनी जो दिव्यता है, डिविनिटी है, उसको डिस्कवर कर सकते हैं। इसलिए दुर्लभ है जी, किसी और को नहीं मिलती, और बड़ी मुश्किल से मिलती है। भगवान बुद्ध कहते हैं एक अपने उसमें डिस्कोर्स में, वो कहते हैं कि इमेजिन करो, इमेजिन कि एक अंधा कछुआ है, a blind turtle. Imagine a blind turtle at the base of the ocean. And that blind turtle comes up for air every 100 times, every 100 years once. Once in 100 years, that blind turtle comes on the surface of the ocean to get breath. 100 साल बाद वो अंधा कछुआ ऊपर आता है समुद्र में सांस लेने के लिए, एक बार 100 साल में। और एंड देन यू इमेजिन एक रिंग है, आप कह सकते हैं 1 इंच डायमीटर, 1 इंच सर्कमफ्रेंस, सॉरी 1 इंच की जो रेडियस है उसकी एक रिंग है,
और वो रिंग जो है वो उस रिंग वो उसके इट इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन। तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कछुआ जब 100 साल बाद आएगा और आकर ऊपर ऊपर आएगा 100 साल बाद, तो वो रिंग में अपनी गर्दन डाल सकेगा? आप कहेंगे यार ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मैथमेटिशियन वाले अपना सर लगा लें, वो कहेंगे यार ये तो कोई, देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट व्हेन दैट ब्लाइंड टर्टल कम्स अप फॉर एयर, that blind turtle will be able to stick its neck in that wooden ring which is floating. वो उस वक्त पता नहीं कहां होगी। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि उसका उसमें अपना सर फंसा देना तो पॉसिबल है, मगर वो भी बड़ा इम्पॉसिबल है, मगर उससे भी ज्यादा दुर्लभ है, इम्पॉसिबल है किसी को मनुष्य शरीर दोबारा मिल जाए। तो इसलिए वो कह रहे हैं मनुष्यत्वम, और जब मनुष्य शरीर मिल गया तो दूसरी बात और कौन सी दुर्लभ हुई? मुमुक्षुत्वम। मनुष्य शरीर मिल गया और फिर आप में मुमुक्षता आ गई, यू वांट टू बी फ्री। हर व्यक्ति की 3 इच्छाएं हैं सिर्फ, वैसे तो 3000 इच्छाएं हो सकती हैं, मगर शास्त्र उसका खुलासा करके 3 में बांट देता है सारा, 3 विभागों में। एक है, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, नोबडी वांट्स टू डाई, कोई व्यक्ति नहीं मरना चाहता, हमेशा जीना चाहता है। दूसरी ख्वाहिश, कोई व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होना चाहता। आप पूछ के देख लीजिए अपने आप से, आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं कोई, और जो टीचर, वो आप कोई थोड़ा सा सर्वे करके देखिए और सवाल पूछिए किसी से पूछिए, लोगों से प्रश्न कीजिए कि हजूर, सर, मैन, डू यू वांट टू बी अनहैप्पी? तो वो आपकी तरफ देखेंगे कि ये कौन सा प्रश्न कर रहे हैं आप, कहां से मिल गया आपको ये प्रश्न। कोई व्यक्ति भी दुखी नहीं होना चाहता, और सिर्फ सुखी नहीं, हमेशा सुखी रहना चाहता है। वो कहते हैं हमारा सुख कभी चेंज ना हो। तो कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति कभी दुखी नहीं होना चाहता, और तीसरा, कोई व्यक्ति किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहता। वो कहता है मैं हमेशा मुक्त रहूं, फ्री रहूं। जरा सा बंधन लगाया, यारब उस रिज्क से मौत ही अच्छी, जिस रिज्क से आती हो प्रवास में कोताही। कि उस लाइवलीहुड से जिससे फ्रीडम में आपकी कंट्रोल हो, अंकुश लगे, वो क्या करनी है लाइवलीहुड। यारब उस रिज्क से मौत ही अच्छी, जिस रिज्क से आती हो प्रवास में कोताही। आपकी प्रवास जो उड़ान में अंकुश लग जाए, वो काम करने का क्या फायदा। तो कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता, और कोई व्यक्ति कभी भी बंधन में नहीं रहना चाहता। अब भगवत गीता आपको कह रही है हजूर, ये तीनों चीजें आपके पास आगे से ही हैं। आप आगे से ही नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव के हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव के हैं। अब उस स्वभाव का आपको ज्ञान करवा देना, ये भगवत गीता की कीमिया है, एक टीचर के जरिए जिसने इसका ज्ञान खुद प्राप्त किया है। भगवत गीता में एक श्लोक ऐसा है, 4थे अध्याय का 34वां श्लोक, और मुंडक उपनिषद में पहला जो उसका सेक्शन है, उसका जो दूसरा भाग है, और उसका 12वां श्लोक जो है, उसमें भी डेफिनेशन दी गई गुरु की। मैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, मैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगा रहा हूं इस टॉपिक पर, ताकि हमें ये बात समझ आ जाए बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट। तो भगवान कृष्ण पहले शिष्य की 3 क्वालिटीज बताएंगे, और उसी श्लोक के उत्तरार्थ भाग में 3 क्वालिटीज भगवान कृष्ण बताएंगे एक टीचर की। ये 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है, और एक ही श्लोक है सारी गीता में अपनी तरह का। और आप पूछ सकते हैं लिखने वाले से कि भाई वो तो साक्षात गुरु थे, उनको ये कहने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्या कह रहे हैं सुनिए। तद्विधि प्रणिपातेन, वो कहते उसको ऐसे जानो, नो इट दस, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये 3 तो गुण बता दिए स्टूडेंट के। क्या? तद्विधि जानो, प्रणिपातेन हम्बल बनकर, प्रणिपातेन मैंने झुककर, झुकेगा वही जिसमें जान है जिसमें जो जिंदा है वो चीज झुकती है। तो पहले तो झुकना, प्रणिपातेन। जब आप, वो प्रणिपातेन तो पहले कर दिया था अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। दूसरा, परिप्रश्नेन, अच्छे प्रश्न करने। अब यहां पर कुछ लोग कह सकते हैं, आजकल के
जो मॉडर्न सेंसिबिलिटीज वाले लोग कह सकते हैं कि भाई सारे प्रश्न अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। जो जो साधक है ना, वो समझता है कि सारे प्रश्न का एक लेवल नहीं होता। अच्छे प्रश्न अच्छे होते हैं, कई लेवल होता है प्रश्न करने का। कई बार प्रश्न इसलिए किया जाता है बताने के लिए हमें क्या पता है, और जो प्रश्न किया जाता है जानने के लिए, उसका जवाब का फायदा होगा आपको। ये प्रभु कह रहे हैं। प्रश्नेन नहीं कहा, परिप्रश्नेन कहा है। ये खूबसूरती है गीता की, कि ठीक प्रकार से विधि पूर्वक प्रश्न कीजिए। आप विधि पूर्वक, प्रॉपर प्रॉपर क्वेश्चनिंग, एंड परिप्रश्नेन सेवया, और सेवा करके। 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। अब सेवा क्या है? सेवा का मतलब ये नहीं कि पांव पकड़ लो और पांव दबा दो। अगर वो कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, वो भी बड़ी बहुत पैर साध के तो पिए। ये भी कहा गया है कि साधुओं के जो संत हैं, पूरे पहुंचे हुए संत हैं, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है पैर धोकर पीते हुए लोगों को। ऐसा ऐसी निष्ठा है लोगों की। वो संत भी ऐसे थे जिनके पैर धोकर पीने चाहिए थे, और पीने वालों की भी बड़ी महानता थी जिन्होंने ऐसा किया अपनी आंखों से। यहां देखा हुआ अमेरिका में, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, यहां अमेरिका में, यहां बैठकर हमारे परिवार में ऐसे एक आदमी ने किया था। एक संत आए थे वहां से, इंडिया से, उनका। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा है। हमारे एक बड़े प्यारे गुरुजी हैं, वो वहां कुंडल धाम में, गुजरात में, वो अहमदाबाद के पास एक जगह है कुंडल धाम, वहां पर बहुत बड़ा आश्रम है उनका। उन्होंने प्यारवश हमें बुलाया वहां, और कहा कि अगर आप कभी हिंदुस्तान आए और हमारे आश्रम में आकर किसी ग्रंथ की आप ट्रांसलेशन करें तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो वो प्यारा इतना उनका इनविटेशन था, हमें जाना पड़ा। तो फिर 1 महीना हम वहां रहे। 200 संत हैं उनके पास, और वहां पर रहकर हमने देखा कि ये सारा सिस्टम जो है क्या है। ये जो जो सही लोग भगवान की तरफ लगे हुए हैं उनका क्या। तो 1 महीना वहां रहे, और एक ग्रंथ की ट्रांसलेशन 1 महीने में वहां पर पूरी करने का हमें मौका मिला। तो ये इसलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि ये विद्या बड़ी गहन है। तो इसके लिए वो जो जो टीचर की बात हो रही थी शुरू में, वो यही है कि टीचर जो है वो है जिसको ये सारी चीज का पता है, ये सारा खुलासा जिसने उसने किया हुआ है। तो सेवा का भाव होना चाहिए आपके मन में, वो वृत्ति होनी चाहिए कि मैंने कुछ लेना है। सबसे बड़ी अगर भगवान ने गिफ्ट दी है किसी को, वो यही है कि आप किसी से गुण हासिल कर सकें। मैं समझता हूं, अगर आप मुझे पूछें एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर, और दोनों, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है एक स्टूडेंट की, तो मैं तो यही कहूंगा आपको कि एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उसको दूसरे से गुण लेना आना चाहिए। सब में ये हुनर नहीं होता। अगर आप में, हम में ये गुण आ जाएगा तो फिर तो कमाल हो जाएगी। फिर तो जहां भी मिलेंगे वो सब टीचर होंगे आपके। जैसे वो दक्षिणामूर्ति जी कह रहे हैं कि हमारे तो 24 टीचर थे, तो सारे टीचर बन जाएंगे आपके। तो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि टीचर हमारे वो सारे बन जाएं। तो ये तो स्टूडेंट की उन्होंने डेफिनेशन दे दी कि ह्यूमिलिटी एंड प्रॉपर क्वेश्चनिंग एंड द माइंडसेट ऑफ सर्विस, कि मैंने सेवा करनी है। सेवा का मतलब है जो गुरु वाक्य है उस पर अमल करना है, वो सेवा है सबसे बड़ी गुरु की। गुरु की सेवा पांव दबाने तो अच्छी बात है, मगर जो गुरु का दर्शित मार्ग है उस पर चलना है। पूछक पथिक मार्ग न धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन सो जाइए। ये पिछली बार भी शेयर किया था आपसे। तो आगे फिर टीचर की डेफिनेशन सुन लीजिए। उपदेशंति तत्ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। फिर जो ज्ञानी हैं और तत्वदर्शी हैं, ये है गुरु की परिभाषा। ये देखिए कितना बड़ा म्यार दे दिया गुरु का, एक बेंचमार्क दे दिया हमें उन्होंने। क्या कि अगर आप ऐसे शिष्य बन जाएंगे ना, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद्ज्ञानम ज्ञानिनस्त तद्दर्शिनः। फिर वो ज्ञानी जिनके पास आप ऐसे अप्रोच करते हैं, वो आपको उपदेश देंगे, ज्ञान देंगे। कौन? जो आप ज्ञानी नस्त हैं, जिनको ज्ञान है और तत्वदर्शिना, और तत्व का दर्शन हुआ है। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए,
फीकी भई बरात। कबीर साहब कह रहे हैं कि ये लिखने वाली बातें नहीं, ये तो देखा देखी की बातें हैं, जिसने देखा है वो कह रहा है। तो उपदेशंति तत् ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। तो अगर आपको ऐसे गुरु मिल गए हैं कोई, तो आप धन्य हैं। और अगर आप इन गीता के हिसाब से हम शिष्य बन जाएंगे, तो भगवान ही अंदर से हमें कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो वो ही अंदर से जगत गुरु जो हैं वो हमें प्रेरणा दे देंगे, या बाहर के गुरु से मिला देंगे, जो कि हमें फिर अंदर के गुरु से मिला देगा। वो कहेगा बाहर कुछ नहीं है, अंदर ही है। काहे रे बन खोजन जाई, हैं पूछ रहे हैं संत, काहे रे बन खोजन जाई, सदा लेपा सदा 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 विनाशी, सोही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई। मुकर में जहूं बास पतत है, पुष्प में जहूं बास पसत है, मुकर में जहूं काई, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। अंदर ही खोजो। जैसे पुष्प में खुशबू बसी हुई है, एज द परफ्यूम रिजाइड्स विद इन ए फ्लावर, मुकर मह जहूं काई, और शीशे में परछाई जो होती है, एज द इमेजेस इन द मिरर, ऐसे ही हरि बसे निरंतर, निरंतर हैं अब हमारे अंदर बसे हुए हैं। घट ही खोजो भाई, अंदर ही। हे भाई, हे मेरे दोस्त, हे मेरे भाई, उनको अंदर ही ढूंढिए। और फिर खुलासा किया कि ये जो गुरु है ना, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। अंदर बाहर कोई फर्क ही नहीं है। ये गुरु ने मुझे ज्ञान बताया। जन नानक बिन आपा चीने, जब तक हम अपना विश्लेषण नहीं करते, अनटिल सेल्फ नॉलेज आत्मज्ञान डॉन्स, मिटे ना भ्रम की काई, तब तक जो भ्रम की काई होती है ना, पानी के ऊपर काई पड़ जाती है, उससे स्वच्छता खराब हो जाती है। बस यही करना है, काहे रे बन खोजन जाई। तो ये तो गुरु की परिभाषा यहां बता दी उन्होंने। फिर मुंडक उपनिषद में 1-12 में बहुत ही कमाल कर दी, एक पैराडाइम दे दिया आपको 2 लाइनों में, मंत्र में ऋषि ने। ये मुंडक उपनिषद बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र है। जब हमने पढ़ा उसका तीसरा, शुरू में श्लोक है उसका, मंत्र है, श्लोक नहीं मंत्र है, कि शौनक जो गृहस्थ हैं, वो अंगिरस ऋषि के पास जाकर प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न जो आज की फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स कर रही है, आइंस्टाइन कर रहा है, वो प्रश्न जिसका अभी जवाब नहीं मिला हमें, वो अंगिरस ऋषि के पास शौनक गृहस्थ जो हैं, हाउस होल्डर्स हैं। कई बार लोग कहते हैं जी कि हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, हमें कैसे मिल सकती है मुक्ति। ऐसा नहीं है। गीता को बोलने वाले गृहस्थ भगवान कृष्ण, गीता को सुनने वाला गृहस्थ हाउस होल्डर अर्जुन, गीता को लिखने वाला गृहस्थ। तो अगर ऐसा है तो वो ज्ञान सबके लिए है। गीता एक सार्वभौम, शर्मा जी की जो हमारे भाभी जी हैं, बड़े प्यारे, उन्होंने फेसबुक में लिखा था, बड़ा अच्छा लगा उनका कमेंट हमें। उन्होंने लिखा कि गीता सार्वभौम ग्रंथ है, कि ये सब चीजों का एक तरह से मकसद, इसमें मंतव्य गंतव्य सबका आ जाता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सार्वत्रिक पूर्ण अनुभव वाला ग्रंथ है। तो ये मुंडक उपनिषद में एक गृहस्थ आदमी ऋषि से प्रश्न देखो क्या कर रहा है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हमने जब पढ़ा हमने कहा वाह क्या बात है, शुरुआत यही है, आगाज ये है, अंजाम खुदा जाने। ये शुरुआत ही ऐसी हो रही ग्रंथ की, आगे चल के क्या बनेगा इसका। प्रश्न सुनिए, बड़ा प्यारा है, आपके साथ हमें बांटकर और खुशी होगी। प्रश्न ये है, कस्मिन भगवो, पहले तो गुरु को भगवान कह दिया, ये प्यार है, ये रिस्पेक्ट है, ये नहीं है भगवान है, ऐसा कोई नहीं है। और गुरु सुनकर भगवान ना मान ले अपने आप को, ये और तो नुकसान हो जाएगा गुरु का। तो गुरु प्यार से वो शिष्य कह रहा है, कह रहा है कस्मिन भगवो विज्ञाते, वो कौन सी चीज है जिसे जानकर सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति, यहां पर सब कुछ जाना सा हो जाता है। क्या प्रश्न है बताइए, कौन से लोग प्रश्न करते हैं आजकल ऐसा। कस्मिन भगवो विज्ञाते, किसे जानने के बाद सर्वम सब कुछ, विज्ञातम भवति इति, यहां पर सब कुछ जाना सा हो जाता है। तो फिर ऋषि उसको कहते हैं, भाई 2 तरह का ज्ञान होता है, एक परा और एक अपरा विद्या, हायर एंड लोअर नॉलेज। गीता भी कहती पर विद्या, पर प्रकृति की। तो वो उस मुंडक उपनिषद में गुरु की परिभाषा दी गई है, जो कहीं और नहीं मिलेगी ऐसी आपको, वो मैं आपको
खुलासा करके एक दो चीजें और कह के फिर आपकी आज की बात खत्म करेंगे। देखिए, उसमें एक एक शब्द जो है वो उसको स्वर्ण मुद्राओं से तोलना चाहिए। ऋषि के एक एक शब्द को, ऐसे शब्द हैं। पहला शब्द है परीक्षाए, कि परीक्षा कर लो, अच्छी तरह निरीक्षण कर लो। परीक्षाए लोकान कर्मचितान निर्वेदम ब्राह्मणों निर्वेद माया, कि अच्छी तरह से वाइज आदमी ने, व्यक्ति ने, मनुष्य स्त्री ने पूरी तरह विश्लेषण कर लिया, चीजों का खुलासा कर लिया। किस चीज का? फिर उसे निर्वेद हो गया, फिर वो विराग्य हो गया, उसको लगा यार यहां बात नहीं बनने वाली। परीक्षाए लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया न अस्ति अकृत कृतेन, जो चीज करने से नहीं मिलती, आप परीक्षा कर लो अपने एक्सपीरियंस की कि क्या करने से आपको मिला और क्या करने से आपको नहीं मिला। जब आपको ये पता लग जाएगा कि ज्ञान जो है, आत्मज्ञान, वो करने वाली बात नहीं है। क्योंकि करने वाली बात, वो तो देखो, ज्ञान जो है वो अज्ञान की निवृत्ति करेगा, उसमें कर्म साधन नहीं हो सकता। बट यही एक मेन चीज समझने वाली है कि कर्म करने से मुक्ति नहीं मिल सकती। बस कर्म करने से आप कुछ चीज बना सकते हैं जो आज नहीं है, और ये रूल है सृष्टि का। इसके लिए आपको भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं। वैसे ही ये तो कॉमन सेंस है कि जो चीज बनती है वो बिगड़ जाती है। जो चीज की शुरुआत होती है तो साधन की शुरुआत होती है, साधन का अंत होता है। मगर ये तो नित्य वस्तु है, इसके लिए कर्म कोई लाजिम नहीं है, ज्ञान की जरूरत है। ना अस्ति अकृत कृतेन, जो कर्म से नहीं चीज प्राप्त होती उसके बारे में उसको निर्वेदम हो जाता है कि भाई मैंने ये करके देख लिया, हाथ पैर मार के देख लिए हैं, वस्तु ठौर की ठौर, मिला मुझे कुछ नहीं। फिर वो क्या करता है, यहां पर गुरु की बात हो रही है। तद विज्ञान अर्थम, उस चीज का विज्ञान, ज्ञान नहीं, ज्ञान तो बड़ा कॉमन है, विज्ञान भगवान कृष्ण भी कहेंगे 9वें अध्याय में, ज्ञान विज्ञान सहितम, मैं अब तुम्हें ज्ञान विज्ञान सहित देने वाला हूं। आई एम गोइंग टू गिव यू द इंटेलेक्चुअल नॉलेज विद एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन। ये खूबसूरती है गीता की, सिर्फ ज्ञान नहीं देती, एक्सपीरियंशियल रियलाइज करा देती है आपको, आपके अनुभव में, इसी वक्त और जहां बैठे हुए हैं। ये है खूबसूरती गीता की। अगर आप पेशेंस से इसका मैसेज पूरा ध्यान से सुनेंगे, ये तो वही बात हुई ना, आप सर्जन के पास जाते हैं, 2-4 दिन गए, उसको कहो जी मुझे सर्जरी सिखाओ, अब मैं सर्जरी कर सकता हूं, तो वो कहेगा कि हुजूर थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा सब्र करो, तो अगर आप सब्र करेंगे तो आपको सर्जरी आ जाएगी। तो वही ये है इसका गीता का। तो वो ऋषि कह रहा है तद विज्ञान अर्थम सह, वो गुरुमेव अभिगच्छेत, गुरु के पास जाता है। किस ज्ञान के लिए? जो ज्ञान करने से नहीं मिलता। आत्मज्ञान सिर्फ गुरु मुख से सुने हुए महावाक्य से ही हो सकता है। यह शंकराचार्य का सिद्धांत है और जो हमें पूरी तरह मान्य है, क्योंकि अज्ञान माना हुआ है। ये जो सारी बात है, पहले ये मैं मंत्र पूरा करता हूं, फिर इसके बाद एक और पते की बात करेंगे, वो विज्ञान की बात, क्योंकि बात तो विज्ञान की करनी है, ज्ञान की बातें तो आपको काफी मिल जाएंगी यूट्यूब पर भी। तो मंत्र कह रहा है, मंत्र में है कि तद विज्ञान अर्थम गुरुमेव, गुरुमेव एवकारा लगा दिया, एवकारा मैंने सिर्फ गुरु के पास, और मिलेगा वहीं से, किताब से नहीं मिल सकता। किताब में अब हम पढ़ेंगे तो हमारी मान्यताएं जुड़ जाएंगी और कंफ्यूज हो जाएंगी। ये तो वो बात हुई कि किसी को बुखार है, उसने मटीरियल मेडिका उठा लिया, मेडिकल का, उसमें बुखार की 200 दवाइयां हैं, और आप चले गए वहां पर फार्मेसी में, तो आपको 200 दवाइयों में से कौन सी दवाई से आपका बुखार ठीक होगा, ये गुरु को पता है। इसीलिए हमारे गुरु कहा करते हैं कि ये ज्ञान सीना बसीना मिलता है, रूबरू एक से एक को। ये गैलरी में बैठकर आप नहीं दे सकते किसी को, क्योंकि हर का अधिकारी भेद है, हर व्यक्ति अलग अलग जगह पर खड़ा हुआ है। गुरु को पता है कि इस शिष्य को कौन सा ज्वर है और इसके लिए कौन सी दवाई ठीक है, वो देता है और आदमी ठीक हो जाता है। ऐसा है, ये सुना सुनाई बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल है। तो गुरु का काम यह है कि वो उसको 200 में से पता है कि कौन सी दवाई में से
किसी का ज्वर ठीक होगा, इसलिए गुरु की जरूरत है। ये तो वही बात हुई ना, आप कहें जी तो पुराने जमाने में किताबें थी उनकी पढ़ लो तो हमें ज्ञान हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन, जब आप कहेंगे कि हाँ, जो लोग हैं ना वो कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, शिवोहम, मैं शिव हूं, और कहते हैं कि सोहम, मैं वो हूं, ये कहने वाली बात नहीं है। हमारे संतों ने हमें कहा कि ये तो ज्ञान का डकार है, जब आपको समझ आ जाएगा तो डकार आएगा आपको अहम ब्रह्मस्मि का। ये मुख से कहने वाली बात नहीं है। तो देखो कितनी प्यारी बात है। तो तद विज्ञान अर्थम सह गुरुमेव अभिगच्छेत स्मित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कौन गुरु? जो श्रोत्रिय है, जिसने श्रुति का, शास्त्रों का पूरा ज्ञान है जिसके पास, और ब्रह्मनिष्ठम है, ब्रह्म में निष्ठ है। अब ये कहां मिलेंगे? ये दोनों कंडीशन कहां मिलेंगे हमें? मगर मैं आपको अपने अनुभव के बेस पर कह रहा हूं, कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, कोई ब्रैगिंग वाली बात नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही कहा कि हमारी इच्छा ही बिल्कुल नहीं गुरु बनने की, एक अच्छा शिष्य बनने की इच्छा जरूर है। मगर ऐसे गुरु हैं, मैं आपको ये बार बार कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग आज भी विद्यमान हैं और बड़ी मात्रा में हैं, छोटी मात्रा में नहीं है, बड़ी मात्रा में आचार्य मिल जाएंगे आपको। मगर उनको अगर हम विधि पूर्वक आगे लेके आएंगे, हमारा प्रयास ये है कि पता नहीं किसके कान में ये बात पड़ जाएगी। तो राम राम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो हम कह रहे हैं कि कभी तो वो सुनेंगे और कभी तो कोई आगे लोग आएंगे जिससे हमारा जो देश है उसमें ये हमारी संस्कृति है वो हमें सब मिलनी शुरू हो जाए। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम की बात हुई है। तो वो गुरु जिसके पास शास्त्र का ज्ञान है, मन गढ़ंत ज्ञान नहीं है। मन गढ़ंत ज्ञान क्या है? आपको अच्छा लगेगा, आप तालियां बजा देंगे, घर जाएंगे फिर वही खाली खाली। ज्ञान वो है, गुरु तो वो है जैसे कहा था कि आसूदा मंजिल कर दे। मुर्शिद वो जो आसूदा मंजिल कर दे, वरना रास्ता तो हर शख्स बता देता है। रास्ता बताने वाले और बड़े हैं, और फील्ड में आपने फिजिक्स सीखनी है तो बड़े लोग बता देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आत्मज्ञान वाली बात है, आत्मज्ञान को जानने वाली बात है, तो वो तो एक गुरु जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हुई है, जिसके लिए ब्रह्म आसानी से मिल गया है, जिसको प्रभु ने कृपा की हुई है, संत सहाई राम के, ऐसे कहा है, संत सहाई राम के। वो सहाई हैं, राम को सहायता की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी प्यार से कहा है कि संत सहाई राम के। अब बात एक भेद की आपसे करते हैं। देखिए, ये जो सारा चक्र है अध्यात्म का, भगवत गीता को समझने का, और भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ना सतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सता। सत का कभी ना असतो विद्यते भावो, असत का कभी भाव नहीं होता। द अनरियल नेवर इज, ना अभावो विद्यते सता, और सत का कभी भाव नहीं होता। असत कभी है नहीं और सत कभी मिटता नहीं है। अब ये दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। अगर ये आधा श्लोक है, पूरा भी नहीं है, उत्तरार्थ भाग और है इसका, अगर इतना ही समझ आ गया, इतना ही समझ आ गया, एक जीवन के लिए उतना ही काफी है। मैं आज सिर्फ इसकी बात करके खुलासा करूंगा अपनी बात का कि वहां भगवान क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहे कि 3 अध्यायों को एक दिन में करना है, 2 घंटों में, 1.5 घंटे में, तो नहीं हो सकता ये। मैंने शर्मा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि शर्मा जी, मैं भगवत गीता के मैसेज को वाटर डाउन नहीं करूंगा। हमारा मकसद वाटर डाउन नहीं करना, यथाभूत जैसा है वैसा मैं शेयर करूंगा, और जितना भी हो सके काफी है। यहां क्वांटिटी का सवाल नहीं है। चातक, एक 2 बातें करेंगे आज, एक चातक की और दूसरी मिट्टी और घड़े की। अगर ये दोनों बातें आपको समझ आ जाएंगी, फिर आपके हाथ में एक ऐसी कुंजी आ जाएगी, मास्टर की आ जाएगी, जिसके बाद अगर भगवान की कृपा होगी तो रास्ता आसान हो जाएगा। देखिए, कर्म से चित्त शुद्धि होती है, ज्ञान नहीं होता, और भक्ति से चित्त की एकाग्रता होती है। ध्यान लगाने से चित्त एकाग्र होता है, ज्ञान नहीं होता।
ज्ञान तो ज्ञान से होता है, गुरु वाक्य से, महावाक्य से होता है, उसके मुख से सुनने से। जब आपका हृदय शुद्ध होगा कर्म करने से। कर्म कौन सा? निष्काम वाला। कर्म करने की बड़ी सिंपल कीमिया है, बड़ी सिंपल। 3 बातें हैं कर्म, कर्म के विज्ञान की। आज विज्ञान की बात ही हो जाए फिर। 3 बातें हैं जो हमने, जो अच्छे अच्छे संत हैं उनके पास जाकर ये ली हैं। स्वामी परमार्थानंद जी हैं, टी नगर में रहते हैं। आज भी आप जाके उनसे मिल सकते हैं। मैंने जब उनको सुना, मैंने फोन किया यहां से उनको, मैं कहा स्वामी जी आपको 10 नोबेल प्राइज मिल जाएं वो भी कम है। ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में आज भी, छोटे से अपार्टमेंट में टी नगर में रह रहे हैं। अगर आपने देखना है कि ब्रह्म ऋषि कौन, कैसा लगता है, यू कैन गो देयर, टी नगर में आपको मिल जाएंगे स्वामी परमार्थानंद जी। उनको हमारा कोटि कोटि नमन है। तो उनके प्रवचनों से, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रवचनों से, स्वामी खंडानंद सरस्वती महाराज के प्रवचनों से, राम सुखदास जी और आपके हनुमान प्रसाद पोदार जी और जो भी संत हुए, भगवत प्राप्त संत हुए हैं, उनसे ये बात पता लगा है कि कर्म का सिद्धांत क्या है। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1, जो कर्म होना चाहिए वो धार्मिक होना चाहिए। मतलब उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए। अच्छाई करना अच्छी बात है, मगर उससे भी बड़ा काम है बुराई से परहेज करना। देखो संतों की खूबसूरती देखो क्या है कि अच्छाई करने में पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, मगर बुराई ना करने में कुछ नहीं लगता। बस मन को साफ करना पड़ता है। स्वामी शरणानंद जी महाराज प्रज्ञा चक्षु संत हुए हैं वृंदावन के। हमें आश्रम में जाने का मौका मिला और उनकी किताबों को ट्रांसलेट करने का मौका भी मिला 4-5 को। आप भी पढ़ सकते हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं, जिसकी इच्छा होगी हम शेयर कर लेंगे। एक ग्रंथ उनका वहां हमने ट्रांसलेट किया था गुजरात में बैठकर, 1 महीने में 500 पेज का ग्रंथ है वो। उसका नाम है क्रांतिकारी संतवाणी। पढ़ने से ताल्लुक रखती हैं चीजें ये। तो खैर, तो पहली बात यह है कि वो धर्म विरुद्ध ना हो। बात फर्स्ट थिंग, इट शुड नॉट बी अपोज टू धर्म। क्योंकि अगर पहली कंडीशन पूरी नहीं, देखिए गीता में दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में योग की परिभाषा दी गई है, योग कर्मसु कौशलम, कि योग कर्म में कौशलता है। और सारे लोग इंटरनेट पर यही बता रहे हैं कि योग कर्मसु कौशलम। ये योग की परिभाषा नहीं, महिमा है योग की। परिभाषा तो समत्व है, समत्व योग उच्चते, वो किसी दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में दी गई थी। तो अगर आप कर्म योग सु कौशलम लें तो एक जो आपका एक जो चोर है, व्यक्ति चोरी करता है, उसमें बड़ी कौशलता है उसकी, ही इज अ मास्टरमाइंड, पकड़ा नहीं जाता, तो वो योग हो गया उसका। गीता प्रश्न करेगी अगर आप उसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो काम गलत है, उससे सोसाइटी का अहित हो रहा है। तो सबसे पहला टेस्ट क्या है कर्मयोग का, कि अहित नहीं करना किसी का। आपके कर्म से दूसरों का परोपकार होना चाहिए, अहित ना हो। सो धर्म विरुद्ध बात ना हो। दूसरी बात, जो भी आप करें वो ईश्वर अर्पण भावना से करें। ये स्वामी परमार्थानंद जी की बात उनसे ली है हमने, क्योंकि हर चीज जहां से ली है उनको क्रेडिट दे देना चाहिए। सच्ची बात तो ये होती है, अपनी बना के पेश नहीं करेंगे कोई भी। मैं कभी भी आज तक 40-42 साल हो गए पढ़ाते हुए, मुझे 4 कॉन्टिनेंट्स पर मौका मिला पढ़ाने का, हिंदुस्तान में भी, यूरोप में भी, कनाडा में, ईस्ट साउथ अमेरिका में और अमेरिका में, यहाँ पर कैलिफोर्निया में तो पिछले 30 साल से मौका मिला। मैंने आज तक कभी भी किसी दूसरे की सुनी हुई चीज को कोट किया है तो उसको पूरा क्रेडिट दिया है, अपनी तरफ से प्रेजेंट नहीं कर दिया कि मैंने, मेरी बात है। पूरा क्रेडिट, अगर कोई बात भूल जाए तो नामालूम कह दिया, मगर ये नहीं कहा कि मेरी ये बात है। ये स्वामी परमार्थानंद जी की खूबसूरती है। बात जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बड़े ही धुरंधर विद्वान हैं। मैं तो आपको ये कहता हूं कि आज के जमाने में सारी दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, अगर कोई एक व्यक्ति आप मुझसे पूछें जो शास्त्रों का पूरा ज्ञाता है, पूरा, वो स्वामी परमात्मानंद जी हैं और टी नगर में आपके चेन्नई में रहते हैं और इतने सिंपल हैं, ओ इतने प्यारे हैं, छोटे से। आप मिलेंगे, आप धन्य हो जाएंगे। तो खैर, पहला, वो बात धर्म विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो बात जो है ऐसे करें कर्म को ईश्वर अर्पण भावना, कि मैं जो भी कर रहा हूं हे प्रभु आपको मैं समर्पित कर रहा हूं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ये मनोवृत्ति चाहिए आपकी। अगर आप ऐसे मनोवृत्ति से काम करेंगे
तीसरी बात इससे भी ज्यादा प्यारी है, इससे भी जरूरी है, ये तीनों जोड़ेंगे फिर कर्म योग बनता है। कर्म की ये जा फल की इच्छा न कर, वो तो फिल्म वाली गाने वाली बात हो गई, वो संतों की बातें नहीं है। संतों की बातें ये हैं कि कर्म योग, कर्म के विज्ञान के 3 पहलू हैं। एक पहलू है वो कर्म से किसी का हित अहित नहीं होना चाहिए, हित ही होना चाहिए, परोपकारार्थम इदम शरीरम है आपका। और दूसरा, कर्म आपका ईश्वर अर्पण भावना से होना चाहिए। और तीसरी और खास बात यह है कि जो उस कर्म का फल मिले वो ईश्वर प्रसाद भावना से ग्रहण कर लो। हित करो दूसरों का, कर्म करो ईश्वर अर्पण भावना से। क्योंकि क्यों अर्पण करना बताइए? भी आप कहेंगे ये हम तो नहीं मानते जी, ये कौन सी बात कर रही है आप, हम तो मानते नहीं है अर्पण करने को। वो इसलिए भाई क्योंकि जो भी मिला है, जो भी अपने पास है, वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। लेने वाला मेरा है, ये कह उठा अभिमान से। जिंदगी का ये मधुबन है किसी का दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये तन भी किसी का दिया हुआ है, ये मन भी किसी का दिया हुआ है, फिर बने हम कि हमने किया है। ये इसलिए क्या? तो आगे चल के संतों ने कहा कि इसका खुलासा करते हुए कि सेवा जग की, ये तो कर्म योग हो गया। सेवा जग की, खोज अपनी, ये ज्ञान योग हो गया। प्रीति प्रभु से कीजिए, ये भक्ति योग हो गया। जिंदगी का राज है, ये जानकर जी लीजिए। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, और वो भी दिया किस शान से। लेने वाला मेरा है, ये कह उठा अभिमान से। यही अभिमान को छोड़ना है हमने। तो पहला, सबका हित करें, हम सब मिलकर आज से ये हम प्रण लें, तभी फायदा होगा भगवत गीता का। अदरवाइज तो आपने सुन लिया, सुनी सुनाई बातें हैं, आगे कर दी, उसका किसी को फायदा शायद हो जाए, मगर हमें फायदा उसका तब होगा जब हम कहेंगे कि भाई आज से, आज गुरु पूर्णिमा है, मैंने ये व्रत लेना है। इसमें कोई आपको ये नहीं कोई आपको कोई मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलना मिलाना क्या है, मिला हुआ है आगे सब कुछ। तो ये आप प्रण लें आज मेरे साथ, ये आप वचन दें मुझे अंदर से प्यार से कि मैं कोशिश करूंगा, जो भी काम करने लगूंगा सबसे पहले अपने दिल से पूछूंगा कि भाई यार इससे किसी का दिल तो नहीं दुखता। और इसके लिए कॉमन सेंस की बात है, ये किसी का अहित करके हम कभी खुश नहीं हो सकते। वो भी बेकरार रहे जिसने बेकरार किया। जो दूसरों को बेकरार करता है वो बेकरार रहता है। ये नियम है, गणित है जिंदगी का, सिंपल गणित है। तो पहला नियम ये ले कि मैंने काम करने से पहले किसी का अहित नहीं करना। दूसरा, मैंने जो भी करना है अंदर से ये भावना करनी है कि हे प्रभु, ये तब दीम वस्तु गोविंदा तुम्हें वेव समर्पते, आपकी वस्तु है, मैं आपको ही समर्पित करता हूं। ये ईश्वर अर्पण भावना है। और फिर उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, जो भी है उसके फल को वो मान लेना है। राजी है मुझसे इसी में जिसमें तेरी रजा है। ये रजा, अहले रजा बनना है। एक संत होते हैं अहले दुआ, वो दुआ करते हैं। एक होते हैं अहले रजा, जो कहते हैं अभी जो उसकी मर्जी है, तेरा भाना मीठा लागे, उसके भाने में रहना है हमने। तो राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वहां वो भी वाह वाह है। ये स्वामी राम तीर्थ जी की वाणी सुना रहे हैं आपको। ये ऑर्डिनरी चीजें नहीं, उन्होंने जल समाधि ले ली थी स्वामी राम तीर्थ। तो वो कह रहे हैं यहाँ यूं भी वाह वाह है, वहां वो भी वाह वाह है। तो फिर वाह वाह हो जाएगी आपकी जिंदगी में। तो ईश्वर अर्पण भावना, ईश्वर प्रसाद भावना, और परहित बस जिनके मन माही। जब आपके दिल में दूसरों का हित बस जाएगा, तुलसीदास जी गारंटी देते हैं, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। हमने शर्मा जी को बड़े प्यार से कई बार ये प्यार से इनके साथ शेयर किया है कि शर्मा जी, जो भी बीड़ा आप उठाएंगे जिसमें दूसरों का हित होगा उसमें नुकसान नहीं होगा आपका, गारंटी है जी। इन दी लॉन्ग रन नुकसान नहीं हो सकता आपका, क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, जिनको जग दुर्लभ कछु नाही। और गीता कहती है, ना ही कल्याणकृत कश्चित, कल्याण करने वालों की कभी भी दुर्गतिम तात गच्छति, उनकी दुर्गति नहीं हो सकती। ये भगवान कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, और हमें इस पर पूरा विश्वास है। तो ये इन तीनों से लोक सुखी पुरलेख सुहेले हो जाएगा। और दूसरी रहस्य की बात है, जो गीता का ज्ञान है उसको समझाने के लिए मैं आपको एक आज एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए, घड़ा है,
और मिट्टी है। बस आज यही समझना है। गुरु पूर्णिमा पर घड़ा बना है, जो चीज बनती है वो बिगड़ती है। घड़ा कभी अमर नहीं हो सकता। घड़ा रूप में जितनी मर्जी चित्त शुद्धि कर ले, जितना मर्जी पंतंजलि योग कर ले, घड़े का निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि घड़ा तो बना ही मिटने के लिए है। मगर जब कभी घड़े को ये ज्ञान हो जाए, अब ये घड़े को तो ज्ञान होता नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इट्स ए एनालॉजी, मेटाफोरिकली स्पीकिंग। if the pitcher, earthen pitcher comes to know कि मैं घड़ा बना हूं मगर मिट्टी में हूं, मिट्टी है, घड़ा बना है, तो ये सारी यात्रा शर्मा जी घड़े से मिट्टी की तरफ की यात्रा है। मिट्टी से घड़े तरफ का तो एवोल्यूशन है, ये कुछ और एवोल्यूशन है। तो जब ये घड़े को ज्ञान हो जाएगा कि मैं पहले नहीं था, बाद में नहीं होऊंगा, यही भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ना जायते म्रियते वा ना कदाचित, ना भूतवा भविता वा ना भुवा ना हन्य। और आखिर में कहा अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो ना हन्यते हन्य माने शरीरे, ना हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के मरने से ये नहीं मरता, घड़े के टूटने से ये नहीं बिगड़ते, मिट्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम घड़े को जब ये पता लग जाएगा कि मेरी जो वास्तविकता क्या है वो मिट्टी है, तो फिर मिट्टी है वो तो नित्य है और नित्य रहेगी। तो ये इस तरह से संतों ने समझाया कि भाई दोस्त, ये जो जर्नी है ना, वैसे तो जर्नी है नहीं, ये होम कमिंग है, घर वापस आना है बाहर नहीं जाना, घर वापस आना, घर लौटना है। मगर यही है, घड़े ने अपने आप को घड़ा मान लिया है, तो उसको टूटने का भय है, मरने का भय है। और उस देखो, मैंने कहा कि 3 चीजें कोई नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। अब घड़े को एक गुरु घड़ा आ गया घड़े के पास एक गुरु घड़ा आ गया, उसने कहा मेरे दोस्त तू किस चक्रों में पड़ा हुआ है, तू अपने आप घड़ा माना हुआ है, तू तो मिट्टी है, तेरी असलियत मिट्टी है, उसको जान ले। तो घड़ा खुश हो गया, कहता चलो ठीक है। फिर ये सीमित वाला चक्कर बड़ा, यार ये बड़ा लिमिटेड हूं, मेरा दिल ही नहीं भरता, मेरा घड़ा भरता ही नहीं है मेरी ख्वाहिशों का, इसका क्या करूं मैं। तो गुरु घड़ा से कहता है मेरे दोस्त ऐसा है, तुमने अपने आप को ये इसकी दीवारों में बंद समझा हुआ है, सीमित माना हुआ है इस नाम रूप में, मगर तुम तो चैतन्य हो, तुम तो घड़े के अंदर का स्पेस हो। तुम्हारी जो उपयोगिता है, योर यूटिलिटी, योर यूजफुलनेस लाइज इन द स्पेस विच इज एम्प्टी, और वो स्पेस बाहर भी है। जब घड़े को ये ज्ञान हो जाएगा कि जो स्पेस मेरे अंदर है वही बाहर है, अंदर वाला स्पेस सीमित है, इसलिए मैं कुछ गोल गोल घूम रहा हूं पूरी की तरह। जब उसको ये ज्ञान हो जाएगा कि बाहर वाला स्पेस भी मेरा है, सर्व आत्म भाव हो जाएगा, तो फिर घड़ा आनंदित हो जाएगा, क्योंकि घड़े को अपने स्पेस की पूर्णता का ज्ञान हो गया। और जब उस पूर्णता का ज्ञान हो जाएगा, फिर मौजा ही मौजा, फिर तो वारे न्यारे आपके, फिर तो साक्षात परोक्षात अनुभूति आपकी हो गई कि आपको पता लग गया कि आत्मा जो है, इसलिए आत्मा को स्पेस के साथ, आकाश के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि आकाश हर जगह है, अनंत है, आत्मा अनंत हो गई। मगर ये तो पता लग जाता है बड़ी आसानी से कि मैं शरीर नहीं हूं। पहले तो ये बड़ा मुश्किल है पता लगना कि मैं शरीर नहीं हूं। वो तो खैर अगर आप थोड़ा सा तर्क लगाएं कि आपका शरीर जब आप 5 साल के थे और आज हैं, शरीर में तो बड़ा फर्क हो गया। तो अगर आप शरीर होते, वो चीज आपकी होती जो कभी चेंज ना हो, तो शरीर तो चेंज हो रहा हर रोज, मेडिकल फैक्ट है ये तो शरीर आपका स्वरूप नहीं हो सकता। स्वरूप वो होता है जिससे आप कभी जुदा ना हो सके। तो आप पूछ के देखिए अपने आप से कि वो कौन सी चीज है जिससे मैं कभी जुदा नहीं हो सकता। वो है अपना आपा, आपका अपना वो चैतन्य जो है, वो आप कभी नहीं कह सकते कि मैं आई एम नॉट कॉन्शियस। यू कैन नेवर से, नोबडी कैन से 2 थिंग्स। नंबर वन, आई डोंट एग्जिस्ट। नोबडी कैन से दैट, क्योंकि कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभास है। वो कहेंगे इफ यू डोंट एग्जिस्ट देन हु इज सेइंग इट।
दूसरा, आप कभी ये नहीं कह सकते कि आई एम नॉट अवेयर, क्योंकि ये कहने के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा दैट आई एम नॉट अवेयर, तो फिर तो आप अवेयर हो गए। जैसे आप कहते हैं कि मुझे अपने जन्मदिन का ज्ञान है, तो मैंने पूछा आपसे कि आइंस्टाइन का जन्मदिन कब था, तो आपने कहा ये वो मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने जन्मदिन का ज्ञान है और आइंस्टाइन के जन्मदिन का ज्ञान नहीं है, मगर दोनों का ज्ञान है। आइंस्टाइन के जन्मदिन का ज्ञान का भी आपको, ना ज्ञान का भी ज्ञान है और अपने जन्म ज्ञान का भी ज्ञान है। तो आप ज्ञान और अज्ञान से अलग हो गए, सत असत विलक्षण हो गए आप, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित हो गए, आप ब्रह्म हो गए। तो जब घड़े को ये पता लगेगा कि मैं मिट्टी हूं, तो घड़ा सीमित एक घड़े से ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म का मतलब होता है आप सब कुछ हो जाएंगे, कुछ भी तो नहीं है सब कुछ के सिवा। भावनाएं अपनी, ये हमारे एक संत आए थे लॉस एंजलिस में, उनसे हमने सुना था जी, बहना किसी भी भाव में दुष्कर सा हो गया है, बहना किसी भी भाव में दुष्कर सा हो गया है, निज स्वरूप में ही बने रहना अति सुलभ हो गया है। बहना अपना याद आता है बहते हुओं को देखकर। देखो कहां जा रहे हैं जी, संत थे, जब उन्होंने ये कहा तो उनके चरण पकड़ लिए हमने, क्योंकि ये आम आदमी नहीं कह सकता, ये कोई कविता नहीं है जो कभी बैठ के मुशायरे में कर देते हैं, ये तो आत्मज्ञान की अनुभूति है, डकार है ये तो। जैसे कहा उन्होंने संतों ने कि अहम ब्रह्मस्मि इज नॉट समथिंग यू से, ये तो तृप्ति का डकार है कि मैं ब्रह्म हूं। घड़े को ज्ञान हो गया कि मैं घड़ा नहीं हूं, मैं तो मिट्टी हूं, और मिट्टी का कभी अंत हो ही नहीं सकता, तो मरेगी मिट्टी कभी नहीं। तो उन्होंने कहा कि बहना अपना याद आता है बहते हुओं को देखकर कह उठती है ब्रह्मनिष्ठा, ये होशियारपुर के संत थे। बहना अपना याद आता है बहते हुओं को देखकर कह उठती है ब्रह्मनिष्ठा, अब ना इनका उल्लेख कर, सागर में समा सभी नदियां सागर ही हो गई हैं, अद्वैत के प्रकाश में सब अज्ञान लीलाएं खो गई हैं, कुछ भी तो नहीं है सब कुछ के सिवा, भावनाएं हमारी भगवान हो गई हैं। तो ये है एक ऐसी पोइट्री जो हमें बता सकती है कि जब ब्रह्म का ज्ञान हुआ होगा किसी को तो कितने आह्लादित हुए होंगे। तो वो आह्लादित होकर भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई है, और गीता का मकसद है हमारी अनंतता, जो है हमारी अनंतता, जो हमने अपने आप को घड़ा माना हुआ है। भगवान कह रहे हैं ना असतो विदते भावो ना अभावो विदते सता, असत का कभी एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, देयर इज नो बीइंग ऑफ नॉन बीइंग, एंड सत्य का कभी अभाव नहीं होता। अगर हम अपने आत्मा की सत्यता को जान लेंगे, देखिए मैंने उस दिन बात की थी, भगवत गीता को समझने के लिए सबसे जरूरी बात है आपको अपना स्टैंड पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव। हमें, अगर हम शरीर का स्टैंड पॉइंट लेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा भगवत गीता का, क्योंकि भगवत गीता कह रही न हन्यते हन्य माने शरीरे, के शरीर के मरने से ये नहीं मरता। तो अगर आप शरीर का स्टैंड पॉइंट लेंगे तो बात समझ नहीं आएगी आपको, इसलिए आपको आत्मा का स्टैंड पॉइंट लेना पड़ेगा। आपको वहां खड़े होना पड़ेगा जहां से खड़े होकर भगवान कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने गीता बोली है, तब समझ में आएगी गीता। और वो स्टैंड पॉइंट क्या है कि मैं ना करतासी ना भोगतासी मुक्त एवासी सर्वदा, ये अष्टावक्र गीता का श्लोक याद आ गया, एक बोला पर पुराना, पहले अध्याय का 6वां श्लोक है। वो कह रहा है ना करतासी, ना मैं करता हूं, ना भोगतासी, ना मैं भोगता हूं, मुक्त एवासी सर्वदा, मैं तो हमेशा से मुक्त हूं। ये करना कराना मेरा धर्म नहीं है, ये करना कराना प्रकृति के गुण है, उससे काम हो रहा है। प्रकृति गुण गुणानी गुणे कर्माणी सर्वस्य अहंकार बमुड़ात्मा करता हमिति मन्यते। ये सारे काम जो हो रहे हैं ना, भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में, ये तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक इतना खूबसूरत है, इट इज सो डीप एंड सो प्रोफाउंड, कि अगर यही श्लोक समझ आ जाए तो जड़ ग्रंथि, चित्त ग्रंथि, जड़ ग्रंथि छूट सकती है यहां से। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ जाई, तुलसीदास जी कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि पड़ जाई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हालांकि झूठी है मगर छूटती बड़ी मुश्किल से है। जड़ और चेतन की, आत्मा और शरीर का मिलन, ऐसी ग्रंथि पड़ गई है। और मांडूक के उपनिषद में जिसको कहा कि एक ही उपनिषद जानने से कल्याण हो सकता है, ऋषि ने तो यहां तक कह दिया, गौड़पद कारिका में यह कह दिया कि बीदते हृदय ग्रंथि, जब हृदय की ग्रंथि का छेदन भेदन हो जाता है, भेदन हो जाता है,
बीदते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया, सारे संशय मिट जाते हैं। क्षीयते चास्य कर्माणि, सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, संचित। तस्मिन दृष्टि परावरे, जब उस पर दृष्टि पड़ती है, उससे पहले नहीं, बातों से नहीं, बातों से पहलवान नहीं बन सकता कोई भी, गल्ली योग ना हो गई, बातों से योग नहीं होगा। तो वो कहा है बीदते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया, क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टि परावरे, जब उस परावर पर दृष्टि पड़ती है फिर सारे संशय दूर हो जाते हैं। फिर आपको मांडूक्य उपनिषद का तुरीय मंत्र भी समझ आ जाएगा, जो कि अंतिम के अंतिम छोर है, उसके आगे कुछ नहीं है उपनिषद में, अंतिम का अंतिम छोर है वो। उसमें ऋषि क्या कहते हैं, ये 7वां मंत्र है मांडूक्य उपनिषद का, उसके 12 मंत्र हैं। उस पर गौड़पद जी ने, जो कि शंकराचार्य जी के गुरु परम गुरु थे, कारिका लिखी है, 4 पाद की कारिका है, और देखने की बात है वो, ऐसा दुनिया के किसी फिलॉसफी में ऐसा ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें जो 7वां मंत्र है वो कुछ ऐसे है, ना अंतः प्रज्ञ, ना बहिष्प्रज्ञ, ना उभिहोत प्रज्ञ, ना प्रज्ञान घना, ना प्रज्ञ, ना अप्रज्ञम। तो ये कह के आगे खुलासा कर दिया उन्होंने कि एक आत्मा प्रत्यासारम, बस एक ही है सारी जगह, होत ओत प्रोत हुआ पड़ा है वो आत्मा आपका। अहम एव विदगम सर्वम, आत्मेव विदगम सर्वम, अहम एव विदगम सर्वम, छांदोग्योपनिषद की श्रुति कह रही है। तो वही वो कह रहा है कि एक आत्मा प्रत्यासारम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते इति, चौथा मानते हैं उसको, है नहीं। आपको ज्ञान मुद्रा की बात की थी, ये चौथी पाद है उसका। उसी पहले सब कुछ कह दिया कि आप ओम का अक्षर है और आपको एक जागृत अवस्था है, फिर सबको निगेट कर दिया। यही मेथड है वेदांता का, पहले बना लेते हैं फिर बिगाड़ दे, फिर उसको मिटा देते हैं, नेति 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 कह के, मगर अंत में आके आप अपने आप को निगेट नहीं कर सकते। उसको उन्होंने नाम दे दिया शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते इति, सा आत्मा सा विघ्ने। ये कैटेगोरिकल उन्होंने उद्घोष करके, और ये आपको ऑर्डर हमें पढ़ने वाले को दिया है कि वो आत्मा है कौन, जो ना अंतः प्रज्ञ, ना तो स्वप्न में आने वाली चीज है, ना बहिष्प्रज्ञ, ना बाहर का संसार वाली उसका ज्ञान है, ना उभयोत प्रज्ञ, ना इसके बीच वाली बात है, ना प्रज्ञान घना, ना ही ये सुषुप्ति का प्रज्ञान है जब कुछ नहीं पता लगता, प्रज्ञान घना या पता लगता है सब कुछ है। फिर कहा एक आत्मा प्रत्यासारम प्रपंचो उपशमम, जब सारे प्रपंच का उपशम हो जाता है, जब सारी सब चीजों से उपरति हो जाती है, फिर शांतम, फिर शांति हो जाती है। शांति के बाद शिवम, फिर आपको ऑस्पिशियसनेस आ जाती है, फिर अद्वैतम का पता लगता है, फिर वो चतुर्थम पाद का पता लगता है, उसको चतुर्थम पाद कहते हैं, वो आत्मा है, उसे जानो, ऋषि ने कहा है। तो सारी भगवत गीता इस तुरीय मंत्र के आत्मा के ज्ञान के लिए है। हम सब इतने भाग्यशाली हों कि हमें इस भगवत गीता के रहस्य का ज्ञान हो, और इस ज्ञान को हम पाकर अपना जीवन धन्य करें, क्योंकि काम तो चलते रहते हैं, मगर ये जो मनुष्य जीवन है ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसको सार्थक कर लेना, हमारे टीचर ने हमें गंगा जी के किनारे 2009 में हमारी तरफ देखकर बड़े सीरियसली कहा था कि लाइफ जो है उसका कोई भरोसा नहीं है, इसके लिए कोई, मौत के लिए कोई दिन बाधित नहीं है कि इस दिन मौत नहीं आ सकती, इस उम्र में नहीं आ सकती, और इस वक्त नहीं आ सकती, और उसके लिए कुछ बंधन नहीं है। इसलिए साधक को सबसे पहले अपना काम बना लेना चाहिए, और उसके लिए भगवत गीता जैसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। तो हमें आपके साथ शेयर करने का मौका मिला। तो बात हो रही थी, मैं अब आखिरी बात कह के, लोग कहते हैं जी इसकी लीडरशिप में इसकी एप्लीकेशन बताओ, तो आज कुछ हिंट दिए गए, और सबसे बड़ा हिंट ये है लीडर के लिए कि वो 2 बातें होनी चाहिए उसमें। एक, सर्वभूता हितेरता, उसके हृदय में सब लोगों का हित हो। आप लीडर हैं तो यू शुड हैव द वेलबींग ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन योर हार्ट। और दूसरा, लोक संग्रह, आप कम्युनिटीज को इकट्ठा करें,
लीडर होने का मतलब है सब लोगों को इकट्ठा करना, एक परिवार में जोड़ना, एक मालावत, एक उसको बना देना। तो अगर आप ये करेंगे, ये आपको समझ आएगी इसकी वैल्यू, फिर आपके अंदर एक ऐसी खुशी पैदा होगी। ये देखो, हम जितना भी भटकन है हमारी, वो इसलिए है कि हमें रस नहीं मिलता जिंदगी में, हमारी जिंदगी नीरस बन गई है, और हम कभी उस चीज के पीछे, कभी उस चीज के पीछे। वो आसा कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, आसा तो कभी पूरी हो ही नहीं किसी की भी है। तो वो अगर हम समझ जाएंगे तो फिर संतोष हो जाएगा। गीता कहती है अशांतस्य कुत सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। तो वो शांति जो है, परम शांति अधिगच्छति, वो कैसे लेनी है, वो अगले चैप्टर्स में जैसा जैसा भगवान अंदर से प्रेरणा देंगे, जैसी जैसी बातें सुनी हैं वो आएंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम इतना कहकर ही आपसे ये जो पूर्णमदः का मंत्र है, ये कहा था कि गुरु वो जो आपको अपने पूर्णत्व से मिला दे। तो ये मंत्र भी वही है, शांति मंत्र जो है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय। तो पूर्णमदः पूर्णम अधः, वो पूरा है। पूर्णम इदम, ये पूरा है, यानी कि वो पूरे हैं और मैं पूरा हूं। ये आप सब कह सकते हैं ऐसा। पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से, आउट ऑफ फुलनेस, fullness has come, this fullness has come out of that fullness. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, and when you take the fullness out of fullness, only the fullness remains. तो ये पूर्णत्व हमारी जिंदगी में आ जाए, भगवान कृपा करें, क्योंकि उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये मैं आपको अपनी जिंदगी की एक निचोड़ है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगेन सुनी सुनाई बात बिल्कुल नहीं है ये, कि उनकी इच्छा जब होगी, जिस चाहते दई जनाई, जो चाहेंगे तो वो जना देंगे, जिस पामे तिस नहीं लड़ला, वो आपको अपने साथ लगा लेंगे। तो ये कृपा से होता है, और प्रभु की कृपा से मिलती है। तो मेरी प्रार्थना और आपके सब के लिए, और आप सब की प्रार्थना सब के लिए यही होनी चाहिए कि प्रभु हमारे अंदर इतनी स्वच्छता लाएं, हमारा मन इतना शुद्ध हो जाए, और उस विशुद्ध में ज्ञान का कमल खिले, और वो कमल भी ददामी बुद्धि योगम वो ही देंगे तो होगा। तो इस प्रार्थना के साथ मैं हाथ जोड़कर वंदना के साथ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Professor Saab, my deepest regards and deepest salutations to you on behalf of all the participants and all the fellow countrymen in India. सबसे पहले तो आपको और सारे गुरुजन जिन्होंने ये आज का प्रोग्राम ज्वाइन किया, गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह से मैं स्ट्रगल कर रहा था, और तकरीबन 18 बार मैंने इंटरनेट कनेक्शन में दोबारा से नेट प्लस से शुरू किया, नेट प्लस से जियो पे गया, जियो से वोडाफोन पे गया, वोडाफोन से एयरटेल पे गया, और फाइनली ये ऑडियो सिस्टम बीच में 10 मिनट आके फिर जाके फिर आके फिर जाके फिर, प्रभु को क्या मंजूर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत ही हृदय भाव से, बहुत ही मन से और बहुत ही श्रद्धा से प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान जी को सम्र निवेदन किया था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं बार बार मुक्त होना चाहता हूँ, बार बार दूर होना चाहता हूँ, मैं इन सब बंधनों में नहीं पड़ना चाहता। मैंने कहा लेकिन मैं रस्से बड़े बड़े डालकर आपको वापस लेके आऊंगा, क्योंकि जो कुछ भी ज्ञान आपने पाया है, जो कुछ भी आपने लिया है, उस समाज में आपको बांटना है। मेरी बहुत श्रद्धा थी कि मैं पूरे प्रोग्राम को आज अच्छे से वीडियो के माध्यम से ले चलूं, लेकिन जो कुछ प्रभु को मंजूर है, जैसा भी प्रभु को मंजूर है, मुझे भी वो प्रभु की सब चीज एक्सेप्टेबल है, जैसा प्रभु चाहे उनकी इच्छा है। लेकिन आपकी वाणी मेरे कानों में आती रही, हम सब सुनते रहे, और इंदिरा बेनीवाल जी का, बाकी लोगों का भी आया। इंदिरा बेनीवाल जी जो एजुकेशन सिस्टम को हरियाणा में देख रही हैं,
उनका अभी जब एक कमेंट्स आया तो मैंने उनको वापस लिख के भेजा और उन्होंने लिखा कि जी सर, गागर में सागर हैं प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान। तो मैंने उनसे एक ही चीज लिख के भेजी कि इंदिरा जी, यू हैव गॉट अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम। Kurukshetra is in your state and all educators to be a part of this particular program. Ladies and gentlemen, भाई और बहनों, मेरे सब जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, जितने भी मेरे बच्चे हैं और जितने भी लोग इस पूरे प्रोसेस में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं तहे दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से, हृदय के आखिरी शोर से, आखिरी हिस्से से प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान साहब को धन्यवाद करना चाहूंगा और उन्हें आज के दिन गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। वो एक बहुत नेक इंसान है, एक बहुत अच्छे इंसान है और मैं हैरान हूं कि बाहर जाकर, यूएसए में जाकर इनके ऊपर वहां पर कोई रंग ऐसा नहीं चढ़ा। जैसे कहते हैं कि इस कपड़े का रंग बदल दो तो ये रंग बदल जाएगा, इसके हिसाब से हो जाएगा। वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, सादा सा जीवन गुजारते हैं, सीखना चाहते हैं। भारत जब भी छुट्टियों में आते हैं और मैं सबसे पहले कोशिश करता हूं कि इनको एयरपोर्ट से ही हाईजैक कर लूं और इनके साथ जितना समय मुझे मिल पाए मैं इनका समय ले सकूं। ये कभी ऋषिकेश में होते हैं, कभी ये गिर गाय देखने गए होते हैं, कभी ये किसी और मंदिर में पहुंचे होते हैं, किसी और जगहों में। अब उस समय इंसान पूछे कि यूएसए से आप आए हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं, आप ऐसी क्या चीज है जो लेना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन एक ही निवेदन करना चाहूंगा, एक ही सम्र निवेदन करना चाहूंगा। इस महायज्ञ में, इस महाहवन में, इस हवन कुंड में अपनी अपनी सामग्री डालिए, जितने लोगों को साथ जोड़ सकते हैं जोड़िए, अपने फेसबुक पर भी लोगों को लेके आइए, वॉच पार्टी में भी लोगों को लेके आइए। अभी 5 मिनट के बाद आपको ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अपलोडेड मिल जाएगा, वहां पर भी देखिए। जिनके साथ भी शेयर कर सकते हैं करिए। संसार में ये जो खुशबू है, ये जो सुगंध है, इसको हमको फैलाना है। जो प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान साहब हर रविवार सुबह 9:30 बजे ऑल द वे बर्बैंक से, वुडबरी यूनिवर्सिटी के कैंपस से, अपने घर से हमारे साथ होते हैं। वहां अब रात्रि होने वाली है और रात्रि हो गई है, उनके विश्राम का भी समय है। उसके बावजूद ये मन से, हृदय से, आत्मा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपना बहुत 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 आभार प्रकट करता हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास। और मैं जब आपका सुबह बैलेंस देखा, आपने मुझे कहा कोई बात नहीं, अगर नहीं कर रहा काम इंटरनेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुनीत ने सोल्यूशन ढूंढा, मेरे टेक्निकल पार्ट ने। उसने कहा आपके यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा तो मैं अपनी जगह से लॉगिन करता हूँ आपके पासवर्ड से। उसने वहां से लॉगिन किया और वहां से लॉगिन करके एक अलग जगह से इनकी अमृत वाणी आज सुबह हमारे हृदय तक, हमारे कानों तक और हमारे अंतरात्मा तक पहुंचाई। उसके लिए मैं पुनीत का भी बहुत आभारी हूँ और सब लोग जो टेक्निकल के टीम के लोग जुड़े रहे, बार बार जो मुझे मदद करते रहे, उनका भी आभारी हूँ। और मैं अपने नेत्र बंद करके, अपने मन से, हृदय से आप सबका आभार प्रकट करते हुए कि आप सब लोग आए। मजा तब है कि हमने प्रण लिया है कि हमने 15 अगस्त को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया को, श्री नरेंद्र मोदी जी को 10 लाख शिक्षकों को, और जिसके अंदर एजुकेटर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, सब लोगों को इसके अंदर, यज्ञ के अंदर जोड़ना है। और भारत की शिक्षा प्रणाली को अगर पुनः स्थापित करना है और विश्व गुरु बनाना है तो उसमें ये सारी सामग्रियों की जरूरत है जो प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान साहब हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी वाणी से, अपनी आत्मा से, अपने हृदय से। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान जी, आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और मेरे सभी साथियों को जो इस प्रोग्राम में आज सुबह जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Sharma ji, for giving me the opportunity to share my musings with all the wonderful people today. Thank you, sir. आपने आज आपने
वो अनुगीता भी कवर कर दी, और आपने तत्व से जानो मुझे क्या क्या चीजें, अष्ट गीता भी, एक अवधूत गीता भी, एक मुंडक उपनिषद भी, हायर एंड लोअर नॉलेज भी, ध्यान लगाना, हृदय शुद्ध होना, और ब्रह्म ऋषि जी के बारे में बहुत सारी बातें आपने, सेवा जग की, और संतों ने कहा, जो भी आपने सारी चीजें। लेकिन आज मैं डिजाइन थिंकिंग के बारे में सोच रहा हूँ कि जुगाड़ काम आया कि 4 इंटरनेट के माध्यम से फाइनली मैं बीच में टुकड़ों टुकड़ों में आपकी वाणी को सुनता रहा, और जितना प्रभु चाहते थे उतना ही सुन पाया। अब मैं सारी वीडियो को अलग से दोबारा से देखूंगा। आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपकी शुभ रात्रि। और भारत के सभी मेरे जितने भी साथी और साथ जुड़े हुए हैं या विदेशों से जुड़े हुए हैं, जहां जहां पर आप हैं, आपको शत शत प्रणाम, और आपको आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार सर।